हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीएल। आज हम क्वांट को स्टार्ट करेंगे मेंसुरेशन से। पंजाब जॉब्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नो डाउट थोड़ा सा टफ टॉपिक है, बट क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम्स के लिए, तो मैं इसको पहले स्टार्ट करवा रहा हूँ। पंजाब पटवारी में मैक्सिमम क्वेश्चंस, अगर 15 नंबर का उन्होंने अरिथमेटिक स्किल्स रखा है तो 12 से 13 नंबर के क्वेश्चंस राइट जो हैं वो मेंसुरेशन के हैं। राइट, एक दो क्वेश्चन दूसरे चैप्टर्स के भी हैं, बट पंजाब जॉब्स में बाकी चैप्टर सारे हम करेंगे कवर अप, लेकिन मेंसुरेशन को हम अच्छे से कवर अप करेंगे क्योंकि ये पंजाब पटवारी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके क्वेश्चंस बाकी जगह पे तो आएंगे ही आएंगे। बच्चों, मेंसुरेशन में क्या चीज़ें होती हैं? मेंसुरेशन में सिर्फ दो चीज़ें होती हैं हमारे पास, एरिया क्या है, वॉल्यूम क्या है। राइट, अब बच्चों के मन में ना डर बैठा होता है कि मेंसुरेशन आएगा नहीं, या कर लेंगे तो कहाँ से उसके बाद नई बुक्स में होगा या नहीं होगा। तो मेरा ये मानना है जितना टाइम हम ज़्यादा लेंगे, जितना इसको हम डीप स्टडी करेंगे और जितना स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे, उतना हमारे लिए बेटर रहेगा रेदर देन रैंडम क्वेश्चंस करने से। राइट, तो हम चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। हम स्टार्ट करेंगे एरिया से। एरिया पे हम 4-5 लेक्चर्स लेंगे, फिर हम वॉल्यूम पे आएंगे तो वॉल्यूम पे भी 4-5 लेक्चर्स लेंगे, फिर हम पीडीएफ वर्कआउट करेंगे, फिर पीडीएफ में 150-200 क्वेश्चन करे आएंगे। और आपको मैं गारंटी दूंगा कि मेंसुरेशन की क्लासेस के बाद ना आप कोई भी एप्टीट्यूड की बुक पकड़ के देख लेना, आपको लगेगा कि ये सब तो आता ही है, लेकिन मेरी पीडीएफ करने के बाद। राइट, तो स्टेप बाय स्टेप चलना है, पेशेंस रखना है, बिल्कुल आराम से चलना है। राइट, तो हमें इसको एक अच्छे लेवल में प्रिपेयर करना है। तो स्टार्ट करते हैं मेंसुरेशन को। तो बच्चों, मेंसुरेशन में दो चीजें होती हैं, एक एरिया, एक वॉल्यूम। राइट, मैंने अक्सर देखा है कई बच्चों को तो इमेजिन भी नहीं होता कि एरिया क्या है, वॉल्यूम क्या है। तो उन बच्चों के लिए पहले बताना चाहूंगा, देखो फॉर्मूलास सेकंड पॉइंट है। ये जो चैप्टर है ना, ये तब आएगा जब आप इमेजिन भी करोगे, फिगर्स भी देखोगे, अपने कमरे को देखोगे, जो मैं बोल रहा हूं उसको सोचोगे। ठीक है, इमेजिनेशन की पावर होनी बहुत जरूरी है इस चैप्टर के लिए। तो सबसे पहले बात करूंगा एरिया की। बच्चों, एरिया जो आपका फ्लोर है, जो आपका फ्लोर है, राइट, जिसपे हमने कारपेट बिछा सकते हैं, राइट, जो जमीन है वो हमारा एरिया है। राइट, वो हमारा एरिया है। राइट, अगर हम कमरे में पेंट कर रहे हैं दीवारों पे तो हम एरिया यूज कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम नीचे जमीन पे कारपेट बिछा रहे हैं तो हम एरिया यूज कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं लेंथ बाय ब्रेड्थ। राइट, उसको हम बोलते हैं एरिया। राइट, बाकी मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा जब मैं एरिया स्टार्ट करूंगा। राइट, अब दूसरा होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है? स्पेस ऑक्युपाइड। राइट, स्पेस ऑक्युपाइड। राइट, अगर इस कमरे में अगर मुझे मिट्टी भरनी है तो मैं वॉल्यूम कवर अप कर रहा हूं। ठीक है, पूरी मिट्टी भरनी है, पानी भरना है, मेनली पानी भरना है। राइट, तो मैं वॉल्यूम कवर अप कर रहा हूं। ठीक है, एक बकेट में पानी गिरा हुआ है तो पानी वॉल्यूम कवर अप कर रहा है। राइट, जो स्पेस ले रहा है, जगह ले रहा है, राइट, पूरी स्पेस पूरी। राइट, दैट इज वॉल्यूम। उसको भी हम और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को एरिया से। बच्चों, एरिया के बारे में पहले तो नॉलेज लो। एरिया में होता क्या क्या है? एरिया में 3 चीजें होती हैं। राइट, 3 चीजें होती हैं, क्वाड्रिलेटरल, ट्रायंगल और सर्कल। तो आज का जो लेक्चर है, ठीक है, इनकी नॉलेज हम तब देंगे जब इनको वर्कआउट करेंगे। आज का जो लेक्चर है वो सिर्फ और सिर्फ इतने पे जाएगा, दैट्स ऑल। 1.5 घंटा सिर्फ इन्हीं पे, सो दैट इनका डर खत्म हो जाए। और मैंने प्रीवियस ईयर पेपर देखे, पंजाब जॉब्स के, पंजाब पटवारी के भी देखे, इनके जो क्वेश्चंस हैं ना वो मैक्सिमम आए हैं। पंजाब में इनके क्वेश्चंस मैक्सिमम आए हैं, स्क्वायर के और रेक्टेंगल के। तो आज का लेक्चर इसी पे रहेगा। तो सबसे पहले एरिया की बात करते हैं। ठीक है, तो एरिया क्या है? एरिया है आपका जो आप नीचे फ्लोर है, दैट इज लेंथ बाय ब्रेड्थ। कभी सुना होगा प्रॉपर्टी डीलर्स बोलते हैं, या कभी जगह खरीदने जाओ या अपने पेरेंट्स से पूछो भी हमारे घर का एरिया कितना है, तो पक्का बता देंगे 40/60 है, 30/30 है, 20/12 है। राइट, 20/12 मतलब बाय मतलब, राइट, 20/12 मतलब लेंथ 20 है, मल्टीप्लाई बाय मतलब मल्टीप्लाई 12 ब्रेड्थ है। ठीक है, राइट, तो लेंथ बाय ब्रेड्थ, ये दुकान का एरिया कितना है? 40/60 है, 40/60 की दुकान है, 20/40 का घर है। ये मतलब होता है लेंथ बाय ब्रेड्थ। हाइट नहीं लेनी है, हाइट नहीं लेनी है। देखो इस कमरे में जिसमें मैं खड़ा हूं या जिसके कमरे में आप बैठे हो, मान लो किसी कमरे में बैठे हो, अभी क्लास लगा रहे हो, राइट, ये मान लो लेंथ है आपकी 10, राइट, 10 मीटर या कुछ भी मान लो, ये है 5 मीटर। राइट, ये ब्रेड्थ 5 है, तो आपका एरिया होगा 10/5।
50 मीटर स्क्वायर। और अगर आपकी छत नीचे भी होती ना तो भी एरिया 50 मीटर स्क्वायर रहता, क्योंकि हाइट का कोई लेना देना नहीं है एरिया से। एरिया मतलब लेंथ बाय ब्रेड्थ, जो आपका फ्लोर है दैट इज लेंथ बाय ब्रेड्थ, उसको हम एरिया बोलते हैं, उसको हम एरिया बोलते हैं। तो इमेजिनेशन होना बहुत जरूरी है, जिसपे आप नीचे नीचे कुछ भी कर सकते हो, राइट, नीचे कारपेट बिछा सकते हो, वो एरिया है। हाइट का कोई लेना देना नहीं है, छत ऊपर हो नीचे हो मैटर नहीं करेगा, ठीक है, मैटर नहीं करेगा। कभी भी देखना प्लॉट बिकते हैं, जगह बिकती है मोस्टली, तो वो हाइट के हिसाब से नहीं बिकती है, वॉल्यूम के हिसाब से नहीं बिकती है, वो हमेशा बिकती है लेंथ बाय ब्रेड्थ के हिसाब से। तो कितनी लंबाई है और कितनी हमारे पास चौड़ाई है। तो आज का लेक्चर रहेगा क्वाड्रिलेटरल पे। तो पहले तो क्वाड्रिलेटरल का मतलब समझाता हूं। क्वाड का मतलब क्या होता है? क्वाड का मतलब होता है चार, लेटरल का मतलब होता है साइड्स। तो ऐसी फिगर जिसकी चार साइड्स हो, ऐसी फिगर जिसकी चार साइड्स हो, उसको हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल में सबसे पहले हम आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे इन दोनों को, बस स्क्वायर को और रेक्टेंगल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेंसुरेशन को स्क्वायर और रेक्टेंगल के साथ, ठीक है। तो ये स्क्वायर है, स्क्वायर की डेफिनेशन क्या होती है? ये स्क्वायर है आपका, ठीक है। स्क्वायर की डेफिनेशन क्या होती है? नंबर 1, ऑल साइड्स आर इक्वल। सारी की सारी साइड्स क्या होती है? इक्वल। ऑल साइड्स आर इक्वल, चारों की चारों साइड्स इक्वल होंगी। कहने का मतलब अगर आपके रूम में लंबाई और चौड़ाई सेम है तो वो रेक्टेंगुलर फ्लोर नहीं है, वो स्क्वायर वाला फ्लोर है। तो सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो मैंने साइड्स को डिनोट किया है ए ए ए ए, मैंने साइड्स को डिनोट किया है ए ए ए ए, क्योंकि ये चारों की चारों साइड्स क्या हैं? इक्वल हैं, राइट। ऑल साइड्स आर इक्वल। साइड एंगल जो है वो 90 डिग्री होगा। साइड एंगल जो है वो कितने डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा, ठीक है। साइड एंगल कितने डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। ऑल साइड्स आर इक्वल, साइड एंगल 90 डिग्री। साइड एंगल का मतलब क्या है? कोना। अपने घर का कमरा देखो, मुझे पूरा एक्सपेक्टेड है कि मोस्टली घरों में ना जो कोने होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं, राइट। कोने जो होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं, मतलब ये वाला कोना। मतलब कहने का मतलब दीवार सीधी हो, इधर से भी सीधी हो, इधर से भी सीधी हो। किसी घर में टेढ़ी दीवार है तो वो स्क्वायर नहीं है, ठीक है। साइड एंगल जो है 90 डिग्री हो, राइट। साइड एंगल जो है वो 90 डिग्री होगा, ये वाला जहाँ पे साइड्स मिल रही हैं। अगर ये साइड्स मिल रही हैं तो ये वाला एंगल क्या होगा? 90 डिग्री होगा। तभी इसको स्क्वायर बोलेंगे, तभी इसको स्क्वायर बोलेंगे। ऑल साइड्स आर इक्वल, साइड एंगल 90 डिग्री, साइड एंगल 90 डिग्री, राइट। उसको हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर, राइट। जिसकी चारों की चारों साइड्स बराबर हो और साइड एंगल 90 डिग्री हो। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से बच्चों, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, राइट, इस तरह से जब हम मिलाते हैं कोनों से कोनों को, उसको बोलते हैं डायगोनल। एक कोने से ऑपोजिट कोने वाला, इसको बोलते हैं डायगोनल। क्या बोलते हैं? डायगोनल, ठीक है। मैं छोटी छोटी टर्म्स बता रहा हूं क्योंकि मैं ये लेके चल रहा हूं कि अभी हमने जिंदगी में कभी स्टडी नहीं किया, तो इस हिसाब से हम पढ़ेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं? डायगोनल। अब डायगोनल क्या होते हैं? स्क्वायर में जो डायगोनल होते हैं ना, वो भी इक्वल होते हैं। ये जो एक कोने से दूसरा कोना है और ये एक कोने से दूसरा कोना है, ठीक है। ये डायगोनल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, और डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट भी करते हैं। मैंने पटवारी के पेपर में देखा कि छोटी छोटी बेसिक नॉलेज भी थी ज्योमेट्री की, जिसके बेस पे क्वेश्चंस थे। तो मैं छोटी छोटी नॉलेज भी आपको दूंगा सो दैट दिक्कत ना आए हमें एग्जाम में। डायगोनल जो है वो क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज किया बाइसेक्ट, इसका मतलब क्या है? ठीक है, इसका मतलब ये है, बाइसेक्ट का मतलब होता है, देखो दो वर्ड्स यूज होते हैं, इसको नोट कर लेना। एक होता है इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट वर्ड सुना होगा छोटी क्लासेस में। इंटरसेक्ट का मतलब होता है कटना, बाइसेक्ट का मतलब होता है बराबर कटना, ठीक है। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? बराबर कटना। तो डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं मतलब बराबर कट रहे हैं। बराबर कट रहे हैं मतलब जैसे ये और ये कटे हैं ना, तो जितना ये है यहां से यहां तक है उतना ही यहां से यहां तक है, जितना यहां से यहां तक है उतना ही यहां से यहां तक है। समझ रहे हो बात को? तो डायगोनल जो है वो क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट करते हैं, राइट। अरे अंडू का ऑप्शन चलो बाद में देखते हैं, ठीक है। डायगोनल जो है वो क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल जो है वो क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। क्लियर है? क्लियर है, राइट। तो ऑल साइड्स आर इक्वल, साइड एंगल 90 डिग्री, डायगोनल्स आर इक्वल
एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट मतलब बराबर कटना, एंड एट 90 डिग्री, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, एट 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री का मतलब है जहां पे कटेंगे वहां पे भी 90 डिग्री बनेगा, ये भी 90 डिग्री बनेगा। तो ये एक्चुअल में स्केयर की डेफिनेशन है। आप सोचोगे ऐसे ही बता दी, नहीं, काम आएगी। डायगोनल के क्वेश्चन भी पेपर में आएंगे, तो ये नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, स्टेप 1, स्केयर क्या है? स्केयर एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल मतलब क्वाड मींस 4, लेटरल मतलब साइड्स, मतलब एक ऐसी फिगर है जिसकी 4 साइड्स हैं, जिसके सारी साइड्स इक्वल होती है, नंबर 1, और साइड एंगल जो है वो 90 डिग्री होता है। साइड एंगल का मतलब क्लियर होना चाहिए, क्योंकि बिना इमेजिनेशन के चैप्टर कवर नहीं होगा। रट्टे नहीं मारने, समझ के रट्टे मारने हैं, ठीक है। क्रैमिंग नहीं करनी है, सीधी समझ के करनी है, राइट। कोने, कोने फॉर्मूलाज नो डाउट याद करने हैं, बट हम समझेंगे। कोने जो है, राइट, कोने जो है, राइट, कोने, दीवारों वाले जो कोने होते हैं ना, वो हमारे जो है 90 डिग्री होते हैं। मतलब ऐसी और ऐसी सीधी दीवारें होनी चाहिए और बराबर भी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद डायगोनल की बात करी जाएगी, तो पहले तो डायगोनल का मतलब क्या होता है? एक कोने से ऑपोजिट दूसरा कोना, इस कोने से ये कोना, इसको होते हैं डायगोनल, राइट। ये भी डायगोनल है और ये भी डायगोनल है। ये डायगोनल बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, और बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। बाइसेक्ट मतलब बराबर करते हैं। अगर ये पूरा 10 है ना, अगर ये पूरा 10 है तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, मतलब यहां से यहां तक 5 होगा और यहां से यहां तक 5 होगा। डायगोनल्स बराबर कटते हैं, और जहां पे कटते हैं, जहां पे कटते हैं वहां 90 डिग्री बनेगा। मतलब जब ये डायगोनल ऐसे कटे ना, तो ये वाले जो एंगल बनेंगे ये सारे 90 होंगे, ये सारे 90 होंगे, ये सारे 90 होंगे। ये मैंने बनाया हुआ, ठीक है, ये मैंने बनाया हुआ फिगर में। क्लियर है? क्लियर है? नोट कर लो। ऑल साइड्स आर इक्वल, साइड एंगल 90 डिग्री, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री एंड डायगोनल्स आर इक्वल। एक और पॉइंट नॉलेज के लिए बता रहा हूं, इसको लिख लेना, बाद में एक्सप्लेन करेंगे। कोई भी क्वाड्रिलेटरल, कोई भी क्वाड्रिलेटरल, कल को और भी पढ़ेंगे ना, जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो, ठीक है, कंस्ट्रक्ट करके रियल लाइफ में भी चेक कर लेना जाए, ठीक है। कंस्ट्रक्शन करते थे ना छोटी क्लास में, तो एक क्वाड्रिलेटरल बना लो जिसकी सारी साइड्स इक्वल बना लो, मतलब स्क्वायर बना लो, ठीक है, राइट, मतलब स्क्वायर बना लो, सारी साइड्स इक्वल बना लो, राइट। और उसके कोनों को कोनों से कनेक्ट करो, मतलब डायगोनल्स को कनेक्ट करो, ठीक है। उसके डायगोनल्स हमेशा जहां पे भी कटेंगे ना, डी से एंगल चेक करना, वो 90 डिग्री ही होता है। कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसकी सारी साइड्स बराबर हो ना, राइट, जिसकी सारी साइड्स बराबर हो, उसके जो डायगोनल्स है ना, वो जहां पे भी कटेंगे वहां पे 90 डिग्री बनेगा। आप रियल लाइफ में ना बना के भी चेक कर सकते हो। चाहे स्क्वायर मत बनाना, चाहे स्क्वायर मतलब ये वाला 90 चाहे ना हो, बट सारी साइड्स इक्वल बना लेना और डायगोनल्स को कनेक्ट कर देना, और डी से मेजर करना। चारों एंगल आपको 90 डिग्री दिखेंगे जहां पे कट रहे होंगे। ये वाला भी 90 होगा, ये वाला भी 90 होगा, ये वाला भी 90 भी होगा, ये वाला 90 भी होगा, ठीक है। ये रियल लाइफ में चेक भी कर सकते हो कि जिस भी क्वाड्रिलेटरल की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, उसके जो डायगोनल्स हैं वो 90 डिग्री पे ही कटेंगे, 90 डिग्री पे ही कटेंगे। क्लियर? अब हम बात करेंगे फॉर्मूलाज की, ठीक है। अब हम बात करेंगे फॉर्मूलाज की, ध्यान देना। अब मैं फॉर्मूलाज की बात कर रहा हूं, तो फॉर्मूलाज आपने नोट करने हैं। सबसे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो साइड का स्क्वायर हुआ, साइड का स्क्वायर हुआ, क्योंकि स्क्वायर में लेंथ और ब्रेड्थ क्या होती है? सेम होती है, ठीक है। इमेजिनेशन भी होनी चाहिए। ये सारा एरिया है, ये सारा एरिया है, ठीक है। आपका जो पेपर है जिस पे काम कर रहे हो, आप एरिया पे काम कर रहे हो, ठीक है, वो सारा एरिया, ये सारा एरिया है, ये सारा बीच वाला, ठीक है, दैट इज एरिया। इमेजिनेशन जरूर चाहिए, राइट। एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड स्क्वायर, यानी लेंथ इनटू ब्रेड्थ, बट स्क्वायर में लेंथ और ब्रेड्थ दोनों सेम होती हैं, तो ए स्क्वायर। नंबर 2 पेरीमीटर, ठीक है। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है बाउंड्रीज, सारी बाउंड्रीज, ठीक है। ये और ये, मतलब ए ए ए ए ए ए ए ए, कितनी ये हुई? 4 ए, तो 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, साइड को मैंने डिनोट किया हुआ है ए, ठीक है। तो अगर साइड 10 दी हुई है, अगर साइड 10 दी हुई है, या साइड मान लो 8 दी हुई है, साइड 8 दी हुई है, तो एरिया होगा 8 का स्क्वायर यानी 64, पेरीमीटर होगा 4 गुना 8 यानी 32। एरिया का मतलब है ये जगह सारी, ये वाली, ठीक है। पेरीमीटर का मतलब है ये बाउंड्रीज,
ठीक है, मैं समझ सकता हूँ काफ़ी बच्चों को ये सारी नॉलेज होगी, बट बच्चों ट्रस्ट मी, मैं इंटेलिजेंट बच्चों को भी देख के चलूंगा। एक बार मुझे 10 मिनट चाहिए बेस बताने के लिए। आप देखोगे कि नकुल सर पहला ही क्वेश्चन एक अच्छे लेवल का दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं वो मैं आपको समझाऊंगा, राइट। अभी पहले छोटी छोटी चीजें मुझे सिखाने दो, सिर्फ स्क्वायर और रेक्टेंगल, सिर्फ स्क्वायर और रेक्टेंगल, और उसी के बेस पे आज का पूरा लेक्चर, हो सकता है कल का भी पूरा लेक्चर लगे, ठीक है, सिर्फ उसी के बेस पे। क्योंकि मेरा मानना यह है कि थोड़ा करो, डीप करो, और इतना डीप करो कि डर ही खत्म हो जाए, ठीक है, बुक से डर ही ना लगे। स्क्वायर रेक्टेंगल का क्वेश्चन है ना, ला भाई क्या होगा ज्यादा से ज्यादा ना, हमने तो इतने सारे क्वेश्चन कर रखे हैं और उनको 10-10 बार रिवाइज भी कर रखा है, देखते हैं नया भी होगा तो भी देख लेंगे, क्योंकि हमारी समझ से किए हुए हैं, हमने क्रैम करके नहीं किए हुए, राइट। वो वाली चीज पे मैं बिलीव करता हूं, टाइम देना मुझे, एक एक चीज अच्छे से कवर अप होगी, ठीक है। तो पेरीमीटर हो गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ध्यान दीजिएगा, एक मिनट, मैं यहाँ रब कर रहा हूं एक बार। तो एरिया था हमारे पास साइड का स्क्वायर, पेरीमीटर था हमारे पास 4a, ठीक है, जो मैंने आपको समझाया था। अब बच्चों ये एक डायगोनल है, ठीक है ना, ये एक डायगोनल है। एक फॉर्मूला बना रहा हूं, उसको समझा रहा हूं, समझ में होगी तो कल को भूल भी जाओगे तो ड्राइव कर लोगे। ये एक ट्रायंगल है, अब ट्रायंगल अभी पढ़ा ही नहीं है वैसे, बट फिर भी बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि छोटी क्लासेस का थोड़ा बहुत शायद याद हो, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये एक ट्रायंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री बनता है, राइट, ये पूरा कनेक्ट करो तो 90 डिग्री होता है, ठीक है, ये 90 डिग्री होता है। तो अगर ये 90 डिग्री होता है, ठीक है, तो ये साइड A है, ये साइड A है, ये जो डायगोनल है 90 डिग्री मतलब राइट एंगल ट्रायंगल। तो छोटी क्लासेस को थोड़ा सा याद करो तो ये परपेंडिकुलर होता था, ये बेस होता था, और ये हाइपोटेन्यूज होता था, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूं मैं यहाँ पे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी डायगोनल, ठीक है, यानी डायगोनल, दैट इज डायगोनल, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये में भी आपने पढ़ा होगा छोटी क्लास में, पाइथागोरस थ्योरम बोलते थे इसको, इसका प्रूफ भी आता था 5 नंबर का, ठीक है, में भी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो फॉर्मूला डायरेक्ट याद रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी क्वेश्चंस में दिक्कत कोई नहीं आने वाली आपको, ठीक है। तो डायगोनल जो निकलेगा यहां से, स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो यहां से ड्राइव होगा डायगोनल का फॉर्मूला, ए स्क्वायर का ना ए बाहर आ जाएगा, √2a। ये डायगोनल का और स्क्वायर की साइड का रिश्ता है जो आपको याद करना है, ठीक है। आया कैसे मैंने बताया, नहीं समझ में आया तो इग्नोर करो, क्योंकि अभी तक हमने ट्रायंगल स्टडी नहीं किया ना, तो चीजें लिंकअप होती हैं, चीजें लिंकअप होती हैं। तो जब सारा स्टडी हो जाएगा तो अच्छे से हो जाएगा, जब ट्रायंगल स्टडी करेंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल डेफिनेटली स्टडी करेंगे, राइट। तो पाइथागोरस थ्योरम इज अ पार्ट ऑफ ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री हमें स्टडी नहीं करनी है, बट ज्योमेट्री को थोड़ा लिंकअप करना है एरिया से, सो दैट हमें क्लैरिटी रहे, राइट। तो आपको ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद करना है। तो अभी तक जो फॉर्मूलाज हुए हैं ध्यान देना, अभी तक जो फॉर्मूलाज हुए हैं ध्यान देना। सबसे पहला एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी साइड का स्क्वायर, राइट। दूसरा होता है पेरीमीटर, 4 इंटू साइड। दो मुद्दे हैं यहाँ पे, पेरीमीटर का फॉर्मूला याद कर लिया, अच्छी बात है, पर क्लैरिटी होनी चाहिए पेरीमीटर होता क्या है, मैटर करेगा क्वेश्चंस में। बाउंड्रीज बच्चों एक ऐसे लेवल तक ले जाऊंगा जो किताबों में भी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, बट वो जाएगा 10वें लेक्चर में, 12वें लेक्चर में। आप सोच रहे हो इतने लेक्चर क्यों, अरे मेंसुरेशन पटवारी के लिए ना बहुत मैटर करता है, राइट। जो भी पंजाब के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, 80-90% बच्चे पंजाब पटवारी का पेपर भी देंगे, तो उनके लिए बहुत मैटर करता है। और दूसरे पेपर्स भी अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं एरिया वॉल्यूम का क्वेश्चन तो पक्का ही उठ के आ रहा है, ठीक है, पक्का ही उठ के आ रहा है, राइट। तो वो चीजें मैटर करेंगी कि अगर हम कर ही रहे हैं तो ढंग से करें ना, हमें किताबों की जरूरत ही ना पड़े, अगर पढ़े भी तो देख के लगे यार ये सब तो आता ही है, तो दैट इज द कॉन्फिडेंस। लेकिन वो एक दिन में नहीं बनता, हमें 10-12 लेक्चर्स लगेंगे, आपको मेरी पीडीएफ वर्कआउट करनी पड़ेगी जो बहुत ही वेल प्लान्ड बनाई होगी, राइट। तो पहले आपको पीडीएफ मिलेंगी डे बाय डे, राइट, मतलब जैसे जैसे लेक्चर्स होंगे वैसे मिलती जाएंगी, मतलब पहला स्क्वायर और रेक्टेंगल कंप्लीट हो गया तो पहली पीडीएफ, राइट, इस तरह से मिलती जाएंगी, फिर उसको कंपाइल करके भी आपको वर्कआउट करनी है, ठीक।
ठीक है। तो 4 इंटू साइड पेरीमीटर हो गया। एरिया क्या होता है, जगह, बीच वाली ये जगह, ये वाली सारी, ठीक है। अब उसके बाद डायगोनल का और साइड का रिश्ता लिया, जो ड्राइव किया √2 मल्टीप्लाई बाय ए मतलब साइड, ठीक है। 3 हो गए। एक और है, कभी भी किताबें देखोगे ना तो एरिया ऑफ स्क्वायर के 2 फॉर्मूलास लिखे होते हैं, एक तो ये वाला और एक लिखा होता है हाफ इंटू डायगोनल का स्क्वायर, ये लिखा होता है, ठीक है। हाफ इंटू डायगोनल का स्क्वायर, हाफ इंटू डायगोनल का स्क्वायर आया कैसे, कुछ नहीं है, आया कैसे बता देता हूं, ठीक है। आपको डायरेक्ट याद करने बट मैं बता देता हूं। ये वाला हमने ड्राइव किया था अभी पाइथागोरस थ्योरम से। क्या करता है बेसिकली, ये √2 को नीचे ले आया तो ये साइड का फॉर्मूला आया डायगोनल बाय √2, ठीक है। साइड मतलब ए, ठीक है। डायगोनल बाय √2 को यहां डाल दिया इसके अंदर, उसका होल स्क्वायर किया तो ये बन गया, बट आपको डायरेक्ट याद करने हैं ये फॉर्मूलाज हैं स्क्वायर के, ठीक है। क्वेश्चन स्टार्ट करने आज, तो बताना मेरा फर्ज है क्योंकि हो सकता है बहुत बच्चों को ये सब नॉलेज नहीं होती है, तो हमें हर बच्चे को लेके चलना है, राइट। तो रिपीट कर रहा हूं, स्क्वायर होता क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल, पहले पता होना चाहिए होता क्या है, ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसकी सारी साइड्स बराबर हो, कोने 90 डिग्री हो, ये वाले कंपल्सरी है, तभी वो स्क्वायर कहलाएगा। तो अगर ये होगा, सारी साइड्स इक्वल होंगी और कोने 90 डिग्री होंगे, तो कंस्ट्रक्शन करके देख लेना, डायगोनल्स हमेशा इक्वल होंगे और बाइसेक्ट करेंगे हमेशा 90 डिग्री पे। बाइसेक्ट मतलब बराबर कटना, राइट। अब फॉर्मूलास, पहला एरिया, एरिया मतलब नीचे जो कारपेट बिछाना है, ठीक है। कारपेट बिछाना है तो कितनी जगह लगेगी, राइट। तो एरिया होता है साइड का स्क्वायर, साइड मतलब ए, पेरीमीटर बाउंड्रीज 4a, राइट। डायगोनल का और साइड का रिश्ता, क्योंकि पेपर में हो सकता है डायगोनल दिया हो साइड पूछियो या साइड दिया हो डायगोनल पूछियो, तो √2 मल्टीप्लाई बाय राइट, √2 मल्टीप्लाई बाय ए, √2 मल्टीप्लाई बाय, और एरिया मान लो पेपर में डायगोनल दिया हुआ है और एरिया ऑफ स्क्वायर पूछा तो सीधा यूज करो ना, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू डी स्क्वायर, सीधा यूज करो, राइट। तो ये आपको क्रैम करने हैं। एरिया के 2 फॉर्मूलाज हैं, साइड स्क्वायर, साइड के थ्रू निकालना तो साइड स्क्वायर, डायगोनल के थ्रू निकालना तो हाफ इंटू डी स्क्वायर, हाफ इंटू डी स्क्वायर, राइट। और पेरीमीटर बाउंड्रीज, डायगोनल एक कोने से दूसरा कोना, दैट इज √2 मल्टीप्लाई बाय साइड। तो ये हैं हमारे फॉर्मूलाज स्क्वायर के। इसके बाद हम करेंगे रेक्टेंगल के, फिर हम 2 लेक्चर इन्हीं पे चलाएंगे, ठीक है। 1 या 2 लेक्चर इन्हीं पे चलाएंगे, उसके बाद आपको पहली पीडीएफ देंगे, फिर आप पीडीएफ पे स्क्वायर और रेक्टेंगल को वर्कआउट करोगे अच्छे से, राइट। स्क्वायर और रेक्टेंगल को वर्कआउट करोगे अच्छे से, उसके बाद आपको पीडीएफ लास्ट में विद सॉल्यूशंस भी मिलेगी, पर पहले आपको खुद वर्कआउट करनी होगी, ठीक है। और पीडीएफ के हम डाउट्स भी लेंगे। तो थोड़ा लंबा प्रोसेस है, बट ये चैप्टर है भी थोड़ा लंबे प्रोसेस वाला, ठीक है, भागने वाला नहीं है। नंबर 2, रेक्टेंगल। मोस्टली घरों में जो फ्लोर होते हैं ना वो स्क्वायर मैंने कम देखे हैं, रेक्टेंगल ज्यादा देखे हैं। दुकानें कटी होती हैं, प्लॉट कटे होते हैं, मोस्टली रेक्टेंगुलर होते हैं, स्क्वायर कम होते हैं, राइट। लेंथ और ब्रेड्थ हमेशा सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो अगर स्क्वायर और रेक्टेंगल में क्या फर्क है, स्क्वायर में क्या होता है कि सारी साइड बराबर होती है, मतलब ये वाली भी, ये वाली भी, ये वाली भी, सारी साइड्स बराबर होती हैं। बट रेक्टेंगल में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स बराबर होती हैं, राइट। ऑपोजिट साइड बराबर होती है, राइट। ऑपोजिट, ये दोनों बराबर हैं और ये दोनों बराबर हैं, इसलिए इसको लेंथ बोलते हैं और इसको ब्रेड्थ बोलते हैं, ठीक है। लंबाई, राइट। मान लो एक प्लॉट के बाहर खड़े हो आप, जो सामने सीधा दिख रहा है वो लेंथ है ऐसे वाली, और जो चौड़ाई है, फेस होता है जो फेस, उसकी जो चौड़ाई होती है, दुकानों के शटर लगते हैं यहाँ पे, वो ब्रेड्थ होती है, ठीक है। जो बोलते हैं ना 40 बाय 30 जगह है, तो 40 बाय 30 जगह मतलब 40 लंबाई है, 30 चौड़ाई है, ठीक है, 30 चौड़ाई है। तो दैट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। कोई भी शॉप देख रहे हो सामने, आपके सामने कोई शॉप है, राइट, कोई भी दुकान है, राइट, तो सामने जो जितना पीछे तक जा रहा है वो लंबाई है, और जितना उसका फेस है, राइट, जितना उसका फेस है वो क्या है अपने पास, वो है आपका ब्रेड्थ, ठीक है। दैट इज लेंथ बाय ब्रेड्थ, दैट इज लेंथ बाय ब्रेड्थ, उसको बोलते हैं रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल क्या है, ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसकी जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल हो। ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो और जो साइड एंगल है ना वो 90 डिग्री हो।
ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड साइड एंगल इज 90 डिग्री, एंड साइड एंगल इज 90 डिग्री। ऑपोजिट साइड बराबर हो और साइड एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल। उसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल। ऐसी क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल मतलब क्वाड मतलब चार, लेटरल मतलब साइड्स, ऐसी फिगर जिसकी चार साइड्स हो, ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो, ऑपोजिट मतलब ये वाली दीवार और ये वाली दीवार बराबर हो, ये वाली दीवार और सामने वाली दीवार बराबर हो, राइट, और साइड एंगल यानी कोने 90 डिग्री हो, ये वाले, तभी उसको हम बोलेंगे कि ये रेक्टेंगुलर फ्लोर है, ये रेक्टेंगुलर है, ठीक है। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको ध्यान में रखना है, तो मैं आपको लिखवाऊंगा, पर पहले डायगोनल्स की बात करते हैं। रेक्टेंगल में जो डायगोनल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, नॉलेज के लिए, ठीक है। एक कोने से दूसरा कोना, एक कोने से दूसरा कोना, ठीक है। डायगोनल्स बाइसेक्ट भी करते हैं। बाइसेक्ट मतलब जैसे ये कट गया ना, जैसे तो मान लो ये डायगोनल था 40 पूरा, तो ये 20 होगा, ये 20 होगा, बराबर कटेंगे मतलब, ठीक है, बराबर कटेंगे, राइट। इक्वल भी होंगे, बराबर भी कटेंगे, मतलब जितना ये है उतना ही ये है। दो डायगोनल होते हैं ना, एक कोने से दूसरा कोना और दूसरे कोने से ये वाला, एक डायगोनल ये हुआ, दूसरा डायगोनल ये हुआ, तो दोनों इक्वल है और कटेंगे बराबर, कटेंगे बराबर, तो ये भी 20 होगा, ये भी 20 होगा। मतलब अगर ये 40 था, ये भी 40 था, तो जब कटे 20 20 20 20, बाइसेक्ट बोलते हैं इसको, बराबर कटना। बट बाइसेक्ट तो करते हैं पर 90 डिग्री में नहीं कटेंगे। यहां पे जो एंगल बनेंगे ना, ये 90 नहीं होंगे, ये 90 नहीं होंगे। क्यों? सुनो, क्योंकि कभी भी रियल लाइफ में कंस्ट्रक्शन करना, चारों साइड बराबर मत बनाना, ऑपोजिट साइड बराबर बनाना, ठीक है। डायगोनल्स को कंस्ट्रक्ट करना, डी से ना एंगल चेक करना, डी समझते हो ना, एंगल चेक करते थे ना छोटी क्लास में, 90 नहीं होगा, 90 नहीं होगा, क्योंकि 90 तभी होता है जब चारों साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। तो नॉलेज के लिए बता रहा था, आपको ये नॉलेज होनी चाहिए। नंबर 1, रेक्टेंगल क्या है? ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो और साइड एंगल 90 डिग्री हो, ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो और साइड एंगल 90 डिग्री हो, राइट। डायगोनल्स इक्वल होते हैं, स्क्वायर में भी इक्वल थे, बाइसेक्ट करते हैं, स्क्वायर में भी बाइसेक्ट करते थे, बट वहां पे जो बाइसेक्ट करते थे ना, वहां पे 90 डिग्री बनता था, 90 डिग्री बनता था। यहाँ पे 90 डिग्री नहीं बनेगा, नॉर्मल एंगल्स होंगे, कुछ भी हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं, नॉर्मल एंगल्स होंगे। नॉट, इसका मतलब नॉट है, नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, और कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, और कुछ भी हो सकता है, और डिपेंड करेगा कि किस डायमेंशन के रेक्टेंगल बनाइए, राइट। ये आपके नॉलेज है बेसिक रेक्टेंगल की। अब बात करेंगे फॉर्मूलाज की। तो चलिए, सबसे पहले जो हम प्रैक्टिकली बोलते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लंबाई बाय चौड़ाई, V बाय 10, 40 बाय 15, राइट। हम ऐसे ही बोलते हैं, जगह लेने जाते हैं, 30 बाय 60 दी जगह, 50 बाय 70 दी जगह, लेंथ इंटू ब्रेथ बेसिकली, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, लंबाई बाय चौड़ाई। ये सारा एरिया है, ये सारा बीच वाला सारा पेरीमीटर, बाउंड्रीज L B L B, तो L प्लस B प्लस L प्लस B, तो ये क्या हो गया, 2L प्लस 2B, तो 2 कॉमन आ गया, तो ये होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। आप याद रखना चाहो याद रख सकते हो, या ऐसे भी सोच सकते हो, L प्लस L B प्लस B, ठीक है, तो 2L प्लस 2B, बाउंड्रीज L प्लस बी प्लस एल प्लस बी, तो 2L प्लस 2B हमारा क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। बाउंड्रीज, पेरीमीटर का मतलब क्लियर होना चाहिए, एरिया का मतलब क्लियर होना चाहिए, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और है इसमें, डायगोनल का, सुनना ध्यान से, इसके बेस पे क्वेश्चन देखे मैंने किताबों में काफी, ठीक है। तो देखिएगा, ये आपका डायगोनल है, ठीक है, ये आपकी लेंथ है और ये आपकी ब्रेड्थ है। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के ना एक फॉर्मूला ड्राइव होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू डायगोनल का स्क्वायर, स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है।
ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। क्लियर। तो रेक्टेंगल क्या है? देखो बच्चों, रेक्टेंगल एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है, ठीक है। जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है, नहीं, जिसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, ठीक है। सारी साइड्स इक्वल कहाँ होती हैं? स्क्वायर में। एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो और साइड एंगल जो है वो 90 डिग्री हो। रेक्टेंगल में डायगोनल्स बराबर होते हैं, स्क्वायर में भी बराबर होते हैं। डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, स्क्वायर में भी बाइसेक्ट करते हैं, बट स्क्वायर में जहां बाइसेक्ट करते हैं वो 90 डिग्री होता है, यहाँ पे 90 नहीं होगा, इसमें नॉर्मल एंगल्स होंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ, राइट, लंबाई बाई चौड़ाई। पेरीमीटर कोने l + b + l + b, और डायगोनल का फॉर्मूला पाइथागोरस से निकाला, जो कि आपको डायरेक्ट याद रखना है, स्क्वायर रूट ऑफ l² + b²। मैंने एक चीज और नोटिस की है बच्चों से ना फॉर्मूलाज याद नहीं होते हैं, तो थोड़ा सा मैंने समझाया भी, बाकी आप ना लिख कर भी याद करना। जो चीज़ हम लिख कर करते हैं ना वो हमेशा दिमाग में बैठती है, तो उसको नोट करके लिख कर भी वर्कआउट करना, क्योंकि इनके बिना काम नहीं चलेगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है। बच्चों, कई लोग बोलते हैं कि हम तो बिगिनर्स हैं, ठीक है, तो हमें स्टेप बाय स्टेप स्लो चलाओ। स्लो चलाने का मतलब ये नहीं होता कि लो लेवल करवाओ। अब दो तरह के क्वेश्चन मिलेंगे आपको मेंसुरेशन में। नंबर 1, एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड स्क्वायर होता है, साइड दी हुई है, एरिया पूछा हुआ है, या एरिया दिया हुआ है, साइड पूछी हुई है, या एरिया दिया हुआ है, डायगोनल पूछा हुआ है, या डायगोनल दिया हुआ है, एरिया पूछा हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है, साइड पूछी हुई है, साइड दिया हुआ है, पेरीमीटर पूछी हुई है, राइट, लेंथ और ब्रेड्थ दी हुई है, पेरीमीटर पूछा हुआ है, या पेरीमीटर दिया हुआ है, लेंथ दी हुई है, ब्रेड्थ पूछी हुई है, ठीक है, या एरिया दिया हुआ है, ब्रेड्थ दी हुई है, लेंथ पूछी है, राइट, डायगोनल दिया हुआ है, l² दिया हुआ है, b पूछा है। ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस की कभी कोई कमी नहीं होती, ऐसे क्वेश्चन कितने मर्जी करवा लो, ठीक है, बट इन क्वेश्चन से ये तो लगता है कि मैथ्स आ रहा है, पर माइंड डेवलप नहीं हो रहा। हाँ, जब आपको पता है जी 3 चीजों में से 2 चीजें दी हुई हैं, फॉर्मूला याद करके तीसरी चीज निकाली, तो इसमें माइंड की डेवलपमेंट कहाँ हुई? इसमें मेंसुरेशन कहाँ समझी आपने? जब आपको पता है कि इस फॉर्मूले में पेरीमीटर दिया हुआ है जी, लेंथ दी हुई है, ब्रेड्थ निकालनी है, तो लिख दिया पेरीमीटर इक्वल टू 2l + 2b। पेरीमीटर भी पता है, l भी पता है, b निकाल दिया। तो इसमें माइंड की डेवलपमेंट का हुई। क्वांट क्या है? मैथ्स क्या है? डेवलपमेंट ऑफ योर माइंड। लोग कहते हैं मैथ्स 1.5 महीने बाद पेपर आ रहा जी सिखा दो, 2 महीने बाद पेपर आ रहा जी सिखा दो, सिखा देते हैं लोग, आके क्वेश्चन करवा देते हैं, वो पैसे दे देते। 1.5 महीने में मैथ्स डेवलप हो सकता है? नहीं, मैथ्स डेवलप आपको करना है डे बाय डे, राइट। डे बाय डे एक इंप्रूवमेंट प्रोसेस है। कल को कंपटीशन है, तो अगर आपका इंप्रूवमेंट प्रोसेस स्ट्रांग है और आप सही जा रहे हो और आपने टाइम दिया है, तो पेपर पक्का क्लियर होगा, ठीक है। और अगर आप लगते हो कि आप मेंसुरेशन पे 4 दिन ले लो, 4 दिन परसेंटेज पे ले लो, 2 दिन एवरेज पे ले लो और फटाफट सिलेबस खत्म कर लो महीने में, 1.5 महीने में, नहीं, थोड़ा कर लो, अच्छा कर लो, पेपर में डर नहीं रहेगा, पेपर निकल जाएगा। मेंसुरेशन के क्वेश्चन थोड़े से अच्छे लेवल के ही देखे मैंने पंजाब पटवारी के पेपर में। मैं आपको वो क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपकी किताबों में मिलेंगे आपको, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, पेपरों में भी आते हैं, जो आपका माइंड डेवलप करेंगे। समझ रहे हो? अभी तो एरिया ना, एरिया इतना इंटरेस्टिंग नहीं है, वॉल्यूम बड़ा इंटरेस्टिंग है। वॉल्यूम में जब एरिया मिक्स हो जाता है ना, तो इतने इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं ना, जिससे लगता है कि हाँ, हमें ये क्वेश्चन लाइफ में ना पहले भी सीखने चाहिए थे। एक लर्निंग लेनी भी बहुत इंपॉर्टेंट थी इनके लिए, क्योंकि इससे माइंड डेवलप हो रहा है। तो आपको अपना माइंड डेवलप करना है। और ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जिसकी मैं बात कर रहा था कि एरिया दिया हुआ है, लेंथ दी हुई है, ब्रेड्थ पूछी हुई है, ये हम डाल देंगे पीडीएफ में। ये हम डाल देंगे पीडीएफ में। आप प्रैक्टिस करिए, आप प्रैक्टिस करिए। पीडीएफ में डाउट्स आए मुझसे पूछिए, राइट। पीडीएफ में डाउट्स आएंगे मुझसे पूछिए, हम डाउट क्लास अलग से रख देंगे पीडीएफ की, समझ रहे हो। बट हमारा लाइव क्लास का टाइम वेस्ट नहीं होगा, राइट, दैट इज द मेन थिंग। क्योंकि अगर लाइव क्लास में मैं ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन करवाता रहूंगा तो आपको अच्छा लगेगा कि 2 में से एक चीज दी हुई है, दूसरी निकालनी है, फॉर्मूला डालना है। ऐसे नहीं होता मैथ्स। क्वेश्चन वो करेंगे जिससे दिमाग खपेगा, राइट, जिससे दिमाग खपेगा सॉरी मेरा एक वर्ड है, खपेगा मतलब दिमाग खपाना ही मैथ सीखना होता है। अगर सब चीज़ें इजी लग रही हो तो क्वांट नहीं है, वो कुछ और सिखाया जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूलाज याद कर लो फटाफट, दिमाग में बिठा लो। क्लियर कर लिया है स्क्वायर क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, रिपीट मार देता हूँ। स्क्वायर एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, साइड एंगल 90 डिग्री होता है, डायगोनल्स इक्वल होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। फॉर्मूलाज, एरिया ऑफ स्क्वायर a², पेरीमीटर 4a, डायगोनल का फॉर्मूला और साइड का रिश्ता, डायगोनल इज इक्वल टू √2 × a, और एरिया ऑफ स्क्वायर हाफ इंटू
डी स्क्वायर भी होता है। रेक्टेंगल ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, साइड एंगल 90 डिग्री है, डायगोनल्स भी इक्वल हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं लेकिन 90 डिग्री पे नहीं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लंबाई बाय चौड़ाई, पेरीमीटर बाउंड्रीज 12 + 2b, और डायगोनल का फॉर्मूला जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता, क्वेश्चंस में निकालना सिखा दूंगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें चैप्टर को। चलो, क्वालिटी लेवल क्वेश्चन, क्लासी क्वेश्चन, राइट। आप ट्राई ज़रूर करिए, मैं आपको 90 सेकेंड्स दूंगा ट्राई करने के लिए, ठीक है। ट्राई करने के दो मोटिव होते हैं, एक तो जिन बच्चों का दिमाग अच्छा है वो उसको इम्प्लीमेंट करें, जिन बच्चों को पता ही नहीं कब करना कैसे एरिया वॉल्यूम, उनको उतना टाइम मिल जाता है क्वेश्चन को रीड करने में, तो अपना टाइम वेस्ट मत करिएगा, क्वेश्चन को रीड करिएगा अच्छे से। एक हॉल है 20 मीटर लॉन्ग, 15 मीटर ब्रॉड। मैंने साथ साथ पिक्चर्स भी बनाई हैं ताकि आपको क्लैरिटी अच्छी हो, ठीक है। V/15 दी जगह है, ठीक है। हाल है P/15 दा, राइट, बेसिकली, ठीक है। हाँ, 1-2 दिन में कंफर्म कर लूँगा कि पंजाबी में अगर कंफर्टेबल हो तो मैं पंजाबी में भी लेक्चर ले सकता हूँ, बट मेरी मोस्टली हैबिट हिंदी में लेने की है, तो मिक्सअप हो जाता है, तो बुरा मत मानिएगा इस बात को, ठीक है। बट बता दीजिएगा जो भी आपके लिए बेटर है। तो 20/15 की जगह, ठीक है, 20/15 की जगह इज सराउंडेड बाय मतलब उसके चारों तरफ वरांडा है, ठीक है। वरांडा है, विड्थ मतलब चौड़ाई 2.5 मीटर की विड्थ है, ठीक है। ये एक हाल है, ठीक है, ये एक हाल है, ठीक है। 20/15 की जगह है, मतलब ये 20 है और ये 15 है, ठीक है। इसके सराउंडेड बाय इस लाइन का मतलब बहुत मैटर करता है, और ये क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन हैं आने वाले टाइम में। सराउंडेड बाय मतलब इसके चारों तरफ वरांडा है, राइट, ये वरांडा है, ठीक है। और वरांडा की विड्थ 2.5 मीटर है। ये वरांडा है, जो ये डैश बने हुए ना, ये वरांडा है सारा, ये वाला, ठीक है, ये सारा वरांडा है, ठीक है। इसके ये हाल है, इसके चारों तरफ वरांडा है। वरांडा की जो चौड़ाई है ना वो 2.5 मीटर है, मतलब ये 2.5 मीटर है, ये भी 2.5 मीटर है, ये भी 2.5 मीटर है, और ये भी 2.5 मीटर है, ठीक है। कहता है इस वरांडा में फ्लोरिंग करनी है, इस वरांडा में क्या करनी है, फ्लोरिंग करनी है, ठीक है। फ्लोरिंग मतलब फ्लावर्स लगाने, राइट, यहाँ पे, ठीक है। फ्लोरिंग किसी भी फॉर्म में हो सकती है, मतलब कुछ भी कह सकता है, फ्लोरिंग का कई मतलब बन सकते हैं, राइट, मतलब इस तरह से कुछ भी कर सकता है, मतलब जो भी करना है इस जगह पे करना है, कहने का मतलब जो भी करना है इस जगह पे करना है। एट 3 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, इसका मतलब क्या है कि 1 मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर लिखा हुआ मतलब एरिया, पर मीटर स्क्वायर मतलब होता है एरिया। अगर लिखा हो ना पर मीटर तो ये लेंथ या ब्रेड्थ होती है, अगर पर मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है तो ये एरिया होता है। ये मैं आपको समझा दूंगा, तो इस क्वेश्चन को ट्राई करके आंसर दीजिए, फिर मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। मैंने ट्रांसलेशन कर दी है, क्वेश्चन की ट्रांसलेशन मैंने कर दी है, आप ट्राई करके आंसर दीजिए। टेक योर टाइम, टेक 60 सेकेंड्स, तब तक क्वेश्चन को समझो, दिमाग लगाओ, इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो। 95% बच्चों से नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसी को समझने के लिए तो आए हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा माइंड डेवलप करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस बहुत हैं, एक नहीं है बहुत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 20/15 की जगह देखो बच्चों, ये 20 है और ये 15 है, तो ये एरिया कितना हुआ, 300 मीटर स्क्वायर हुआ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 20 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 300 मीटर स्क्वायर हुआ। कौन सा एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, अरे ठीक है, ये वाला एरिया है 300 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें लेंथ थी 20, ये 20 थी और ये 15 थी, ठीक है। लेंथ थी 20 यहाँ से यहाँ तक और ब्रेड्थ थी 15 यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक।
अब 2.5 मीटर चौड़ा है, सराउंडेड बाय का मतलब होता है चारों तरफ से, 2.5 मीटर चौड़ा है। अगर ये 2.5 मीटर चौड़ा है तो 2.5 इधर से और 2.5 इधर से। अब जो लेंथ हो जाएगी ना बच्चों, लेंथ कितनी थी 20, 2.5 इधर से बढ़ गई, 2.5 इधर से बढ़ गई तो 25 हो जाएगी, 25 हो जाएगी। ये क्वेश्चन कंपटीशन ग्रेड करेगा, 25 हो जाएगी। अब उसी तरह से ये ब्रेड्थ 15 थी, 2.5 इधर से 2.5 इधर से तो 20 हो जाएगी। पहले तो इस पॉइंट को क्लियर करो, इस पॉइंट को क्लियर करो, ठीक है, इस पॉइंट को क्लियर करो। देखो 20 ये थी, 15 ये थी। अब उसने कहा कि चारों तरफ वरांडा है, और वरांडा को भी इंक्लूड कर लूं अगर मैं, तो 2.5 इधर 2.5 इधर, चारों तरफ से ना, तो 2.5 उधर 2.5 उधर, तो लंबाई जो है 2.5 इधर से बढ़ गई, 2.5 इधर से बढ़ गई तो कितनी होगी 25। अब चौड़ाई 15 थी तो 2.5 इधर से आ गई, 2.5 इधर से आ गई तो कितनी होगी 20। अब अगर मैं आपसे पूछूं पूरा एरिया बताओ, तो पूरा एरिया कितना होगा, पूरा एरिया कितना होगा, ये 25 है और ये 20 है, तो 25 बाय 20 पूरा एरिया होगा 25 मल्टीप्लाई बाय 20 यानी 500 मीटर स्क्वायर। बीच वाला एरिया है 300 मीटर स्क्वायर। तो अगर मैं पूरे एरिया में से बीच वाला एरिया माइनस कर दूंगा तो मेरे पास वरांडा का एरिया आ जाएगा 200 मीटर स्क्वायर। कौन से वरांडा का एरिया, ये वाला जो मुझे चाहिए था, जो मुझे चाहिए ये वाला, क्योंकि मुझे फ्लोरिंग तो इसमें करनी है ना, मुझे फ्लोरिंग तो इसमें करनी है। तो फ्लोरिंग की कॉस्ट तो तभी बताऊंगा जब एरिया बताऊंगा। मान लो आप मार्केट में जाओ जी फ्लोरिंग करानी है, तो सामने वाला यही पूछेगा कितने एरिया में करानी है। अब मार्केट में जाओ जी कारपेट बिछवाना है, तो बोलेगा कितने एरिया में बिछवाना है, तो एरिया तो पता करो। वरांडा में फ्लोरिंग करवानी है तो वरांडा का पता तो करो। टाइलें लगवानी है तो पूछेगा कितने एरिया में लगवानी है, ठीक है। फ्लोरिंग करनी है तो कितने एरिया में करनी है, राइट। तो कुछ भी बोल सकता है मतलब ना कि ये करना है, तो उसका एरिया चाहिए। तो उसका एरिया कैसे निकाला मैंने, उसका एरिया मैंने कैसे निकाला, मुझे दिया हुआ था ये 20 बाय 15, ये दिया हुआ था 20 बाय 15, ठीक है। तो अंदर वाला एरिया जो हाल का एरिया वो 300 मीटर स्क्वायर है। अब हाल के इधर उधर वरांडा है, चौड़ाई कितनी है वरांडा की 2.5 मीटर, राइट। इधर से भी 2.5 इधर से भी 2.5, तो लेंथ अब 25 हो जाएगी ना। 20 है, 2.5 इधर से 2.5 इधर से, दोनों से 2.5 कितना हो गया 5, तो 25 होगी। अब ये 15 है, 2.5 इधर से 2.5 इधर से कितना हो गया 20 हो गया। अब मैं अगर पूरे एरिया की बात करूं तो ये 25 है और ये 20 है, तो पूरा एरिया होगा मेरे पास 25 बाय 20, लेंथ इंटू ब्रेड्थ 500 मीटर स्क्वायर। बीच वाला एरिया कितना है 300 मीटर स्क्वायर, तो पूरे एरिया में से बीच वाला एरिया माइनस कर दूंगा तो ये मेरे पास किसका एरिया आ जाएगा, ये मेरे पास वरांडा का एरिया आ जाएगा 200 मीटर स्क्वायर। अब वरांडा में करनी है फ्लोरिंग, वरांडा का एरिया कितना है 200 मीटर स्क्वायर। पूरा एरिया 500 था, बीच वाला एरिया था हमारे पास 300, 500 में से 300 गया तो ये वाला एरिया कितना आ गया मेरे पास 200 मीटर स्क्वायर। अब इसमें 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 3 रुपया, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 3 रुपया, मतलब 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे 3 रुपए लेंगे। एरिया कितना है 200 मीटर स्क्वायर, तो टोटल कितने रुपए लगेंगे 600 रुपए। ऐसे क्वेश्चंस मोस्टली एग्जाम्स में आते हैं, ऐसे क्वेश्चन सारे बच्चे नहीं करते हैं, और ऐसे क्वेश्चन से दिमाग डेवलप होता है। ऐसे क्वेश्चन से हम सच में मेंसुरेशन सीख रहे हैं। आपको ये नहीं समझना है कि मैंने छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं करवाए, छोटे छोटे क्वेश्चन पीडीएफ में आए, नहीं होंगे तो करा देंगे, पीडीएफ के डाउट्स ले लेंगे, टाइम बच जाएगा हमारे पास, राइट। क्योंकि जो टाइम है डाउट सेशन में कम जाता है, लाइव क्लास को हम यूटिलाइज करेंगे ऐसे क्वेश्चन में। और बच्चों सच्ची बता रहा हूं, सिर्फ स्क्वायर और रेक्टेंगल पे ही 2 लेक्चर लग जाएंगे हमारे। तो आप सोच सकते हो कि कितने क्वेश्चन होंगे हमारे पास अच्छे अच्छे, राइट। क्लियर है सभी को। फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा स्लो चल रहा हूं बट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, 20 बाय 15 की जगह थी तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो ये हाल था 300 मीटर स्क्वायर। अब उसने कहा 2.5 मीटर सराउंडेड बाय 2.5 मीटर वरांडा, विड्थ मतलब इधर से भी 2.5 इधर से भी 2.5, तो ये 25 हो जाएगा। 20 में 2.5 और 2.5 ऐड कर दिया, ये 15 है, इधर से भी 2.5 इधर से भी 2.5, तो 15 में 2.5 ऐड कर दिया तो ये 20 हो गया। तो ये पूरा एरिया आ गया। पूरे एरिया में से बीच वाला एरिया माइनस कर देंगे तो वरांडा का एरिया आ जाएगा। वरांडा का एरिया आ जाएगा तो वरांडा में फ्लोरिंग का रेट दिया हुआ है 3 रुपए के हिसाब से, तो गुना 3 कर दो, 3 रुपए पर मीटर स्क्वायर मतलब एरिया, इसीलिए मैंने इसका क्या निकाला था एरिया। क्लियर है। एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, काफी करेंगे, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है सभी को। क्वेश्चन नंबर 2,
अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो स्क्वायर और रेक्टेंगल के बेस पे भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे। ABCD ऑप्शंस हैं, उस हिसाब से आपको आंसर्स देने हैं, ठीक है। इट विल टेक हार्डली 60 सेकेंड्स, तो 60 सेकेंड्स आप ट्राई कीजिए, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन पढ़ देता हूँ तब तक। कहता है कि रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है। इसकी ये फिगर ऐसी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है। उसकी जो कॉस्ट है ना वो 110 रुपये है, और उसमें जो लेवलिंग करनी है वो 50 रुपये पर मीटर के स्क्वायर के हिसाब से है, ठीक है। तो सोचो, राइट, सोचो, आप आंसर्स दीजिए, सोचिए। एक रेक्टेंगुलर फ्लोर है, इस फिगर को कनेक्ट मत कीजिएगा, नॉर्मली एक रेक्टेंगुलर फ्लोर को कनेक्ट कीजिएगा, इमेजिन करिएगा, ठीक है। सोचिए सोचिए, टेक योर टाइम, 15-20 सेकेंड और ले लीजिए। देखो, ले लीजिए, ले लीजिए। ध्यान देना बच्चों, ये रेक्टेंगुलर फ्लोर है, ठीक है। इसमें लेवलिंग करानी है, ठीक है। क्या करवानी है? लेवलिंग, सेट वेट करवाना है, लेवलिंग, राइट। लेवलिंग का मतलब क्या होता है? रोड नहीं बनाते, समझ लो एक तरह से ये रोड, ये सेट करवानी है, रोड बनानी है इस पे, ठीक है। लेवलिंग का मतलब क्लियर कर लेना, ठीक है, लेवल करना। तो इसमें लेवलिंग करानी है, ठीक है। अब इसका जो रेट है वो 50 पैसा पर मीटर स्क्वायर है, मतलब 1 मीटर स्क्वायर का 50 पैसा लेंगे। एरिया कितना है? एरिया नहीं पता, बट पैसे कितने लगे? 110 रुपये। तो ये सारी जगह पे लेवलिंग करवाइए, लेवलिंग कराइए, ठीक है। रोड वोड बनाते हैं तो पहले लेवल करते हैं, तो लेवल करा, ठीक है। तो लेवल करा तो इसका जो रेट है ना वो 110 रुपये लग गया, ठीक है, 110 रुपये लग गया। अब क्वेश्चन में मेंशन था कि 1 मीटर स्क्वायर का 50 पैसे है, 1 मीटर स्क्वायर का 50 पैसा है, ठीक है। 50 पैसा मतलब आधा रुपया, तो आधा रुपया 1 मीटर स्क्वायर का है, समझ रहे बात? 50 पैसा 1 मीटर स्क्वायर का है, तो 2 मीटर स्क्वायर का 1 रुपया हुआ, 2 मीटर स्क्वायर का 1 रुपया हुआ, यस और नो? सोचिए प्लीज, सोचिए प्लीज। 2 मीटर स्क्वायर का 1 रुपया होगा, राइट। तो 110 रुपये लगा है, तो एरिया कितना होगा? इसको यूनिटरी मेथड से लिख सकते हो आप। मैं आपको ना यहाँ लिख के दिखाता हूँ, यहाँ करके दिखाता हूँ, ध्यान देना कि 1 मीटर स्क्वायर का आधा रुपया, तो आधा रुपया 1 मीटर स्क्वायर का, ठीक है। आधा रुपया 1 मीटर स्क्वायर का, तो 1 रुपया कितने का हुआ? 1/आधा, तो कितने रुपए लगे? 110 रुपये। तो आधा रुपया अगर 1 मीटर स्क्वायर का है तो 110 रुपये के हिसाब से कितना एरिया कवर हुआ होगा? कितना एरिया कवर हुआ होगा? 220 मीटर। तो इसका एरिया पता लग जाएगा, ठीक है। ये आपको सोचना है कि आधे रुपए का 50 पैसा मतलब आधा रुपया, 1 मीटर स्क्वायर है, मतलब 1 मीटर स्क्वायर का आधा रुपये लगता है। अब 110 रुपये लगे, 110 रुपये लगे तो एरिया कितना होगा आपके पास? डेफिनेटली जो एरिया होगा वो 220 मीटर स्क्वायर होगा। इसको आप यूनिटरी मेथड से कनेक्ट कर सकते हो कि 50 पैसा यानी आधा रुपया 1 मीटर स्क्वायर का, तो 1 रुपया 1/आधा। जैसे यूनिटरी मेथड नहीं यूज करते थे छोटी क्लासेस में, 4 एप्पल 7 रुपए के, तो 1 एप्पल कितने का? तो 110 रुपये लगे तो कितना एरिया कवर हुआ होगा? 220 मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहला जो आपका काम है, सबसे पहला जो आपने काम करना है, आपने इस लाइन को यूज करके एरिया निकाल लेना है। तो एरिया मेरे पास आ जाएगा कितना? 220 मीटर स्क्वायर। तो ये जो एरिया होगा, ये टोटल एरिया होगा आपका 220 मीटर स्क्वायर, ठीक है जी। ये जो एरिया होगा आपके पास कितना होगा? 220 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये जो एरिया होगा आपके पास कितना होगा? 220 मीटर स्क्वायर। कैसे आया? आधे रुपए का पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। पर मीटर स्क्वायर मतलब आधे रुपए का 1 मीटर स्क्वायर है। 1 रुपए के कितने हो गए? 2 मीटर स्क्वायर।
तो 110 रुपए के कितने हो गए? 110 रुपए के कितने हो गए? 220 मीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया 220 मीटर स्क्वायर है। अब लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो दे रखा है। क्वेश्चन अभी खत्म नहीं होता, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है अभी, राइट। लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो दे रखा है, तो लेंथ को हम मान लेंगे 11x, ब्रेड्थ को हम मान लेंगे 5x रेशियो के हिसाब से, ठीक है। कभी भी रेशियो दी हो तो हमेशा ऐसे सपोज करते होते हैं, ठीक है। रेशियो अगर 5:3 दी होती तो 5x और 3x मान लेता, तो 11:5 के हिसाब से 11x और 5x मान लिया। एरिया मुझे पता है तो मैं फॉर्मूला यूज करूंगा, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, ये 11 और 5 नीचे आ जाएंगे और ये x और x क्या बन जाएंगे? x स्क्वायर, ठीक है। तो ये कटेगा 20 और ये कटेगा 4, लेकिन x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो स्क्वायर उधर आके स्क्वायर रूट हो जाता है, स्क्वायर इधर आके स्क्वायर रूट हो जाता है, तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2। तो x की वैल्यू आएगी 2, x की वैल्यू आ जाएगी 2, तो लेंथ कितनी आ जाएगी आपके पास? लेंथ आ जाएगी 11 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 22। क्वेश्चन जो है ऐसे क्वेश्चन माइंड भी डेवलप करते हैं, दिमाग क्रिएट हो रहा है दोनों क्वेश्चन से, और हमारे पास पेपर में कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चंस अगर आए तो 80% बच्चे तो वैसे ही छट जाते हैं, राइट, कि तुमसे तो नहीं होगा। अब 20% में कंपटीशन रह जाता है, उनमें जो बेटर करता है, जो मैक्सिमम करता है, वो सिलेक्शन प्रोसेस में आगे चला जाता है। तो इट्स ऑल अबाउट कंपटीशन। देखो बीट तो हमें करना ही पड़ेगा। बीट हम कैसे कर सकते हैं? बीट करने का एक ही सोर्स है, डीप नॉलेज। तो हम टाइम देंगे, हम चीज़ों पे टाइम देंगे, हम मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर अप करेंगे, राइट। हम ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जिससे हमारी सारी बुक्स ही कवर हो जाएं, जितनी भी एप्टीट्यूड की आ रही हैं, और हमें देखनी भी ना पड़े, राइट। तो उसी पैटर्न में हम क्लासेस को चलाएंगे। तो ये क्लियर है सभी को? मैं रिपीट कर रहा हूँ। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, सुनो। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था कि 50 पैसा है 1 मीटर स्क्वायर का। अब 1 मीटर स्क्वायर का 50 पैसा है तो 2 मीटर स्क्वायर का 1 रुपया हुआ। तो 1 रुपया अगर 2 मीटर स्क्वायर का है तो 110 रुपया टोटल लगा है, तो 220 मीटर स्क्वायर एरिया होगा, ठीक है जी। 220 मीटर स्क्वायर एरिया होगा। अब एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, बट लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो दे रखा है 11:5। तो लेंथ को मान लिया 11x, ब्रेड्थ को मान लिया 5x, उसको एरिया के इक्वल रख दिया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ करके एरिया के इक्वल रख दिया, तो x की वैल्यू आ गई 2, x की वैल्यू आ गई 2। अब लेंथ को सपोज किया था 11x, तो x की वैल्यू डाल दो, 11 इंटू 2 आंसर कितना आ जाएगा आपके पास? 22। आंसर कितना आ जाएगा आपके पास? 22। अब क्वालिटी लेवल क्वेश्चन, वो हाल वाला भी और ये भी दिमाग लगने वाले क्वेश्चन हैं। ये जो रुपीज वाले क्वेश्चन है जहाँ पे पैसा दिया होता है, ये मैक्सिमम आते हैं पेपर्स में, राइट। जहाँ पैसे दिए होते हैं ये मैक्सिमम आते हैं पेपर्स में। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, टफ लेवल क्वेश्चन। यहां से लेवल शुरू होता है, यहां से लेवल शुरू होगा। 80% बोला था ना पिछले क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को ना पेपर में 5% बच्चे करेंगे। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, दिमाग बनाएगा, आपको कुछ सिखाएगा भी। ट्राई कीजिए, फिर हम वर्कआउट करेंगे, ठीक है। ट्राई कीजिए। The cost of carpeting a room. The cost of carpeting a room 18 meter long, right? The cost of carpeting a room 18 meter long with a carpet 75 centimeter wide at 45 पैसा पर मीटर is ₹81. The breadth of the room is 80%। बच्चों को तो क्वेश्चन ही नहीं समझ आएगा कि करना क्या है, राइट। उसके बाद 10-15% बच्चों से निकलेगा भी नहीं, तो बचे 5% हमें चाहिए, राइट। तो सोचिए, ट्राई कीजिए, हम आगे डिस्कस करते हैं। ट्राई कीजिए, समझाता हूँ अभी। क्वांट में तब तक क्वेश्चन को सोचा करो, पता क्या होता है। एक बच्चे ने पूछा मुझसे एक बार, तब तक बाकी ट्राई करो। एक बच्चे ने एक बार क्या पूछा, नकुल सर आप करवाते हो तो हो जाता है, ठीक है। मेरा नाम नकुल है, मैंने इंट्रोडक्शन नहीं दिया बैच में, तो आप करवाते हो तो हो जाता है, पर जब हम खुद करते हैं तो नहीं होता या भूल जाता है। तो मैं उसको बोलता हूँ, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि मेरा जो मैथ्स का एक्सपीरियंस है सालों का, वो ये कहता है कि ये चीज़ होती है कि मैं करवाता हूँ तो समझ आ जाता है, जब नया क्वेश्चन आता है तो फिर समझ नहीं आता कि करना क्या है। तो मैंने उसको एक चीज़ सजेस्ट की, मैं क्या देख, तो मैथ्स कब से सीख रहा है, राइट, ये भी मैटर करता है।
राइट। तो जब भी मैंने दो तरह के बच्चे देखे हैं, एक बच्चा है जिसने सारी बुक्स की हुई हैं, ये भी कर लीजिए, अग्रवाल RS अग्रवाल कर ली, मोटी वाली RS अग्रवाल कर ली जो आजकल चल रखी है ना, जिसमें MBA के क्वेश्चंस भी हैं, नहीं आ रखी है, जो ये कर ली, M टायरा कर ली, ये कर ली, वो कर ली, पर पेपर क्रैक नहीं हो रहे। एक बच्चा जिसने एक ही बुक किया, पेपर क्रैक हो रहे हैं। डिफरेंस बता दूं, कई बच्चे जब क्वेश्चंस करते हैं, देखो बुक्स करना, कई बच्चों को लगता है बुक्स कर लेंगे तो पेपर क्लियर हो जाएगा, RS अग्रवाल कर लेंगे तो रीजनिंग आ जाएगी, ना ऐसा नहीं है। पेपर की क्या गारंटी है कि बुक में से आएगा, राइट, कोई गारंटी तो नहीं है ना। लास्ट टाइम पंजाब पटवारी का पेपर देखो तो RS अग्रवाल से तो नहीं है, चेक कर लो चेक, एज इट इज क्वेश्चंस नहीं है, बहुत फर्क है। तो कई पेपर्स और भी हुए थे पीछे, थापर कंडक्टर ने लग गया था पेपर उसका, कौन सा पंचायत सेक्रेटरीट का किया, फिर सीनियर असिस्टेंट का पेपर आया, कई पैटर्न अलग अलग आए हैं, कुछ लोग बहुत आसान डाल रहे हैं, कुछ लोग बहुत टफ डालने लग गए, राइट। PSPCL का भी पेपर भी आया, राइट भाई, बहुत पेपर्स आए हैं, राइट। कुछ में क्वांट बहुत अच्छे लेवल का आया, कुछ में क्वांट आया ही नहीं है, लाइक कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर का पेपर हुआ था, उसमें सिर्फ रीजनिंग ही थी, राइट। तो बहुत कुछ मैटर कर रहा था पेपर में। तो अब बात ये आती है क्वांट की कि क्वांट कैसे सीखा जाता है। जब भी मैंने एक सजेस्ट किया बच्चे को कि ये बच्चे का पेपर कैसे क्लियर हुआ कि जिसने एक ही बुक की है। तो जब भी आप क्वेश्चंस करते हो तो कई बच्चे क्या करते हैं, फटाफट सोल्यूशन देखने लग जाते हैं ना। जब भी आप क्वेश्चन करते हो तो उस क्वेश्चन को पहले तो ट्राई करो, मान लेते हैं नहीं होगा जैसे हमेशा होता है, फिर जब टीचर करवा रहा है या जिससे भी समझ रहे हो, ये देखो उसने ऐसा क्या किया जो मैं नहीं कर पाया, फिर उसको समझो, फिर अगली बार फिर एक क्वेश्चन करो, 10 मिनट खपाओ, 5 मिनट खपाओ। बच्चों को जल्दी पढ़िए, फटाफट सोल्यूशन देख लेते ना, दिमाग खपाते रहो। मैं क्वेश्चन करने के बाद टाइम क्यों देता हूं, क्योंकि 5% ब्रिलियंट बच्चा भी होगा हमारे बैच में, राइट, जिसका दिमाग बचपन से शायद अच्छा होगा, राइट, तो वो तो ट्राई करे क्योंकि उसको भी तो पेपर क्लियर करना है। और बाकी बच्चे ऐसा होगा जिसने पहली बार करना है, तो उनके लिए मैं समझाऊंगा, तब बाकी बच्चे वेट करेंगे जो इंटेलिजेंट है, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन करवाऊं तो ये सोचो कि सर ने ऐसा क्या सोचा जो हम नहीं सोच पाए, ठीक है। फिर उसको कम से कम ना, जो भी मैं पढ़ाऊं, जैसे मेरी PDF होगी, पहली PDF होगी, मान लो 200 क्वेश्चन की PDF है, 10 बार करो। 10 बुक्स करने की बजाय ना मेरी PDF को 10 बार करो। उससे क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, खुद के दिमाग में चीजें बैठ जाएंगी। क्रैमिंग होगी, दैट इज अ सेपरेट पॉइंट, बट समझ के अंडरस्टैंडिंग होगी, और कल को नया क्वेश्चन भी आएगा ना तो कनेक्ट कर लोगे क्योंकि आपको नॉलेज हो चुकी होगी। मान लो ये क्वेश्चन नहीं हुआ तो समझो, अगला क्वेश्चन नहीं हुआ तो समझो, फिर घर जाके फिर समझो, वर्कआउट करो, वीडियो को 2 बार देख सकते हो आप, 3 बार भी देख सकते हो, अंडरस्टैंड करो, फिर अपने हाथ से करने की कोशिश करो, राइट। सिर्फ क्वेश्चंस लेके अपने हाथ से करोगे तो आपका माइंड डेवलप होगा, जो चीज आपके हाथ से होगी ना, चांसेस होते हैं पेपर में पक्का होगी, ठीक है। तो ऐसे धीरे धीरे मैथ्स डेवलप होता है। परफेक्ट तो हमारा भी नहीं है यार, 9 साल पढ़ा के परफेक्ट तो किसी का भी नहीं होता, राइट, बट हाँ मैथ्स डेवलप होता है, और कंपटीशन में हमें बाकियों को काटना होता है, ये बनाना होता है, बस दैट्स ऑल। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग अ रूम, कारपेट लगाना है, कारपेंटिंग नहीं है, कारपेटिंग है, मिस्टेक होगी, चलिए कोई बात नहीं। द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग अ रूम, ठीक है, एक रूम में कारपेट लगाना है, 18 मीटर लॉन्ग है। समझाऊंगा, मैं कहता हूं तसल्ली से समझाऊंगा, जब वॉल्यूम आएगा तो भी इमेजिन करवाऊंगा। एरिया में इतना मजा नहीं है, वॉल्यूम में बहुत मजा है, ठीक है। तो बट एरिया को भी हम समझ के करेंगे, वॉल्यूम को भी हम समझ के करेंगे। एक रूम है, आपके नीचे फ्लोर होगा, मान लो उस फ्लोर में कारपेट लगाना है। कारपेट की जो लेंथ है वो 18 मीटर लॉन्ग है, नहीं, द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग अ रूम 18 मीटर लॉन्ग, तो रूम की जो लेंथ है वो 18 मीटर है, रूम की जो लेंथ है ना वो 18 मीटर है, ठीक है। इसको लेंथ मान लो, ये इसको लेंथ मान लो, इसको मान लेता हूं, ठीक है, ये मान लो लेंथ है, ठीक है, वो कोई डिफरेंस नहीं होता, वो इमेजिनेशन होती है, कैसे भी कर सकते हो लेंथ और ब्रेड्थ में। ये मान लो लेंथ है, ये 18 मीटर है, ब्रेड्थ मुझे नहीं पता, मुझे निकालनी है, ठीक है। अभी नए जुड़े हैं तो क्वांट का एक रूल है, जो चीज़ पूछी है ना उसको x मान लो, ठीक है, उसको x मान लो। तो x की बजाय y जो मर्जी मान लो, वेरिएबल मान लो, ठीक है। तो ये 18 मीटर है, ये मुझे बताने हैं। और इस रूम में कारपेट बिछाया हुआ है, ठीक है, इस रूम में कारपेट बिछाया हुआ है। कारपेट की ना विड्थ दी हुई है, 75 सेंटीमीटर, बस ये क्वेश्चन है, और कीमत दी हुई है। अब कई पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट मैं फिगर्स भी बना रहा हूं, यहां पे ध्यान देना। ये मान लो रूम है, ये मान लो रूम है, ठीक है, इसमें ये कारपेट बिछाना है,
ठीक है, इसमें मान लो कलर चेंज कर रहा हूं ताकि समझ अच्छा आए। ये कारपेट बिछाना है मान लो, ठीक है जी, ये कारपेट है, इस रूम में बिछाना है, ये कारपेट है, इस रूम में बिछाना है। अब दिमाग में ना एक चीज आएगी आपके, रूम की लेंथ अलग है, कितनी है 18 मीटर, कारपेट की लेंथ अलग होगी, तो कारपेट रूम में कैसे आ जाएगा, काट काट कर बिछाएंगे, काट काट कर बिछाएंगे, ठीक है, काट कर बिछा दिया होगा, क्योंकि इसकी जो चौड़ाई है 75 सेंटीमीटर है। 75 सेंटीमीटर का मतलब होता है 0.75 मीटर, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो तो 100 से डिवाइड करते हैं। ये मैं आपको साथ साथ सारी टर्म्स धीरे धीरे क्वेश्चंस के थ्रू बताता जाऊंगा। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है, मिलीमीटर, डेकामीटर, धीरे धीरे क्वेश्चंस में कवर अप करता जाऊंगा। हेक्टेयर, कई वैल्यूज आएंगी, टर्म्स आएंगी, सारी कवर अप करता रहूंगा, ठीक है, सीधा याद करने के लिए नहीं दूंगा। तो इसकी ब्रेड्थ दी हुई है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब एक सवाल आपको मेरा है बच्चों, ध्यान देना कि एक सेकेंड, अरे एक सेकेंड बच्चों, मैं ये रब कर लूँ थोड़ा सा, इसको रब कर लिया, इसको भी रब कर लिया, अच्छा हो गया। सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। पहला क्वेश्चन, रूम में कारपेट बिछाना है, तो रूम में कारपेट बिछाना है तो जो एरिया रूम का होगा वही एरिया कारपेट का होगा, क्योंकि कारपेट पूरा पूरा बिछा होगा। स्टेप नंबर 1, एरिया ऑफ रूम, एरिया ऑफ रूम इज इक्वल टू एरिया ऑफ कारपेट। जो कारपेट का एरिया होगा वही रूम का एरिया होगा। रूम में कारपेट बिछाना है तो जितना एरिया कारपेट ने लिया वो पूरा रूम का एरिया कवर हो जाएगा। एरिया मतलब फ्लोर सारा, बिल्कुल। तो रूम का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, कारपेट का एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। कारपेट की लेंथ और ब्रेड्थ छोटी लिखिए, रूम की बड़ी लिखिए। अब रूम की लेंथ पता है 18 मीटर, रूम की लेंथ पता है 18 मीटर, ये दी हुई है 18 मीटर। ब्रेड्थ निकालनी है तो x, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, x आ जाएगा। कारपेट की ब्रेड्थ पता है 0.75 मीटर, कारपेट की लेंथ निकाल ली, कारपेट की लेंथ निकालनी है, ठीक है, कारपेट की लेंथ निकालनी है हमें। तो मुद्दा ये है कि अगर कारपेट की लेंथ आ जाए तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अगर कारपेट की लेंथ आ जाए तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, यस और नो? यस। पहली चीज, रूम में कारपेट बिछाना है तो जितना एरिया रूम का उतना एरिया कारपेट का, ठीक है। लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। रूम की लेंथ दी हुई है, बिल्कुल दी हुई है। कारपेट की ब्रेड्थ दी हुई है, वाइड मतलब ब्रेड्थ, विड्थ होती है, विड्थ मतलब ब्रेड्थ, विड्थ मतलब ब्रेड्थ। तो ब्रेड्थ दी हुई है, लेंथ दी हुई है, राइट। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अगर मेरे पास कारपेट की लेंथ आ जाए तो क्वेश्चन खत्म है, क्योंकि एक्स निकल जाएगा जो मुझे निकालना है, राइट, ब्रेड्थ ऑफ द रूम। तो रूम में कारपेट बिछाया है तो काट काट कर बिछा दिया, बट एरिया तो सेम ही कवर होगा। अब एक पॉइंट आपको लॉन्ग टाइम के लिए सीखना है। क्वेश्चन में एक चीज दी हुई है कि जब कारपेट खरीदने गया था तो 45 पैसा पर मीटर था और 81 रुपए लग गए थे। 45 पैसे पर मीटर था और 81 रुपए लग गए थे। बच्चों, दो चीजें होती हैं। अगर लिखा होता 45 पैसा पर मीटर स्क्वायर तो कारपेट खरीदा होता एरिया के हिसाब से,
फ्लोरिंग हम करते हैं एरिया के हिसाब से, पेंट हम करते हैं एरिया के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे पर मीटर स्क्वायर नहीं लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है? पर मीटर। तो ये एरिया तो नहीं है, ये एरिया का कॉस्ट नहीं है, पर मीटर लिखा हुआ ना, पर मीटर स्क्वायर नहीं लिखा हुआ। ठीक है, स्क्वायर मीटर लिखा हो तभी एरिया होता है। ये एरिया का कॉस्ट नहीं है 81, ये या तो लेंथ का कॉस्ट है या ब्रेड्थ का कॉस्ट है। ये कॉस्ट है एक्चुअल में लेंथ का। कभी भी सूट खरीदे, लेडीज खरीदती होंगी, ठीक है, और लड़कियां भी खरीदती होंगी, राइट। लड़कियों को भी शौक होते हैं सूट्स के, सिर्फ लेडीज़ को ही नहीं होते, कईयों को होते हैं शौक, ठीक है। तो सूट्स खरीदो, सूट खरीदने जाओ, हमारे कपड़े की दुकान है वैसे, तो सूट खरीदने जाओ तो आपको 4 मीटर का सूट है जी, 5 मीटर का सूट है, ऐसे ही बोलते हैं ना, या तो 4 मीटर का होता है या 5 मीटर का होता है, ठीक है, बेचे हैं वैसे मैंने। तो जो दुकानदार प्राइस बताता है 60 रुपये पर मीटर, 70 रुपये पर मीटर, है ना, ये प्राइस किस चीज़ का होता है? ये 5 मीटर क्या होता है? ये 5 मीटर जो वो मीटर से मेजर करते हैं, 5 मीटर क्या होता है? ये लेंथ होती है। कपड़ा हमेशा लेंथ के हिसाब से मिलता है, राइट। कपड़ा हमेशा लेंथ के हिसाब से मिलता है। कभी भी ये नहीं कहता दुकानदार को मैं एरिया चेक करता हूँ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ऐसा कभी नहीं होता, हमेशा लंबाई के हिसाब से मिलता है। 70 रुपये मीटर, राइट। सूट बनाते हो तो आपने एक वर्ड सुना होगा, छोटा बार वड्डा बार, है ना, वो ब्रेड्थ होती है एक्चुअली। तो वड्डा बार हो तो 4 मीटर का सूट बन जाता है, राइट। छोटा बार हो तो 5 मीटर का सूट बन जाता है। तो वो उस हिसाब से ब्रेड्थ के हिसाब से रेट डिसाइड नहीं होता, रेट डिसाइड होता है लेंथ के हिसाब से, राइट। कभी भी कारपेट खरीदने जाओ, कभी भी कोई कारपेट की शॉप के जाओ, ठीक है, उसको पूछो कारपेट का रेट क्या है, तो वो कारपेट का एरिया के हिसाब से रेट नहीं बताएगा, मीटर के हिसाब से रेट बताएगा, लंबाई के हिसाब से, लंबाई के हिसाब से। तो कभी भी पर मीटर लिखा हो तो वो एरिया नहीं है, वो लेंथ होती है। क्योंकि मार्केट से कल को पेपर खरीदने जाएंगे, वो भी क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, पेपर वॉल्यूम में भी इसके क्वेश्चंस आएंगे, वॉल्यूम में भी इसका क्वेश्चन लेके आऊंगा मैं, बड़ा तगड़ा क्वेश्चन लेके आऊंगा इसी का ही, राइट। वहां पे पेपर खरीदने जाएंगे और पेपर को लाके दीवारों पे चिपकाएंगे, ठीक है, तो वो भी क्वेश्चंस आएंगे पर मीटर। कभी भी कारपेट खरीदे, कपड़ा खरीदे, क्लोथ खरीदे और उसकी जो कॉस्ट दी हो पर मीटर के हिसाब से, तो वो कॉस्ट हमेशा लंबाई के हिसाब से होती है, वो कॉस्ट हमेशा लंबाई के हिसाब से होती है। कहने का मतलब 45 पैसा पर मीटर, मतलब 45 पैसा पर मीटर, मतलब 1 मीटर का जो कॉस्ट है ना वो 45 पैसा है। 1 मीटर का जो कॉस्ट है ना वो 45 पैसा है, कि 45 पैसे में 1 मीटर लंबा कारपेट मिलेगा। 45 पैसे में 1 मीटर लंबा कारपेट मिलेगा, ठीक है, 45 पैसे में 1 मीटर लंबा कारपेट मिलेगा। ये जो कॉस्ट होगी ना, ये लंबाई के हिसाब से होगी। अब 45, दुकानदार के पास गया, मैं क्या भाई बता कारपेट का रेट क्या है, कहता 45 पैसा पर मीटर, तो मतलब 1 मीटर में 45 पैसा, और मेरे से दुकानदार ने टोटल 81 रुपए ले लिए। 81 रुपए मतलब 1 पैसे का रेट कितना हुआ? 1/45। 81 रुपए मतलब 8100 पैसे, ये पैसे में है ना, तो पैसे में ले गया। तो जो कारपेट मिला ना मुझे, जो मुझे कारपेट मिला, इसको काटो, सॉल्व करो इसको, वो आएगा 180 मीटर। इसको काट कर आएगा 8100 को 45 से यहाँ पे काटोगे तो 9 के टेबल पे काट सकते हो, 5 के टेबल पे काट सकते हो, तो काट कर कितना आ जाएगा 180 मीटर। तो कारपेट की लंबाई पता लग गई मुझे 180 मीटर। अब कारपेट की लंबाई पता लग गई तो यहाँ पे डाल दो, क्वेश्चन खत्म है, क्वेश्चन खत्म है, राइट, क्वेश्चन खत्म है। क्लियर है, क्लियर है। 7.5 आंसर आ जाएगा। रिपीट करूं, रिपीट करता हूं, सुनिए। क्वेश्चन पढ़ते हैं दोबारा, ठीक है। थोड़ा टाइम ज़्यादा लेता हूँ मैं स्टार्टिंग बैचेस में। धीरे धीरे जब बच्चों का फ्लो बन जाता है, बच्चों के रिव्यूज़ मिलने शुरू होते हैं, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा टफ है और उसके ऊपर से मैंने तो क्वेश्चन भी वही लिए जिससे मैंने आपका ब्रेन डेवलप करना है, दिमाग ख़राब करना है मैंने आपका, राइट। मैंने सिंपल क्वेश्चन नहीं करवाने हैं, मैंने वो क्वेश्चन करवाने हैं जिससे हमें सीखेंगे, जिससे हमें नॉलेज मिलेगी, जिससे आप डाउट क्रिएट करोगे और मैं डाउट्स लूँगा, राइट। छोटी छोटी चीज़ें पूछोगे तो हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। कहता रूम में कारपेट लगाना जी, रूम में कारपेट लगाने लगा देंगे, जितना एरिया रूम का चाहिए, जितना एरिया रूम का उतना एरिया का कारपेट लाना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ रूम इज इक्वल टू एरिया ऑफ कारपेट, ठीक है। एरिया ऑफ रूम इज इक्वल टू एरिया ऑफ कारपेट, एरिया ऑफ रूम इज इक्वल टू एरिया ऑफ कारपेट, ठीक है। तो रूम का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, कारपेट का एरिया भी होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। रूम की लंबाई दी हुई है, रूम की चौड़ाई पूछी हुई है, कारपेट की लंबाई नहीं पता बट कारपेट की चौड़ाई पता है, डिवाइड बाय 100 कर दिया क्योंकि ये सेंटीमीटर में था, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए। अब किसी तरीके से अगर रूम की लेंथ आ जाए,
सॉरी कारपेट की लेंथ आ जाए तो रूम की ब्रेड्थ आ जाएगी, जो मुझे निकालनी थी, ये मुझे निकालनी थी, ये चाहिए मुझे। अब ये कैसे आई, बताया हुआ है जी, कारपेट जब मार्केट में खरीदने गया तो 45 पैसे में 1 मीटर, तो 45 पैसे में 1 मीटर, तो 1 पैसे में कितना हुआ, 1/45। कितने रुपए लगे टोटल, दुकानदार ने कितने रुपए ले लिए, 81 रुपए ले लिए, तो 8100 पैसा ले लिया, पैसे में करेंगे ना सारा कुछ, तो 180 मीटर लंबा कारपेट मिलेगा। तो यहाँ पे 180 डाल दो इसकी जगह पे, 180 जब डालोगे तो इसकी 2 जीरोस, 1 जीरो यहाँ कट गई, ये 18 उधर जाके कट जाएगा, तो x आ जाएगा 7.5, जो मुझे चाहिए था। अ क्वालिटी लेवल क्वेश्चन ऑफ एरिया। रेक्टेंगल और स्क्वायर के क्वेश्चंस हैं ये सारे, और सोचो रेक्टेंगल और स्क्वायर को हम कितना हल्का लेते हैं, और तीनों क्वेश्चंस देखो दम था या नहीं, देखो कितना दम है इन क्वेश्चंस में, ठीक है। तीनों क्वेश्चंस को सीखो, जो मैंने बोला है उसको अंडरस्टैंड करो, रिकॉर्डिंग सेशन 2 बार देखो, 3 बार देखो, फिर अपने हाथ से निकालो, धीरे 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 मेरे क्वेश्चन से और मेरी पीडीएफ से। छोटे छोटे क्वेश्चंस, एरिया दिया हुआ, स्क्वायर पूछा है, हम पीडीएफ में डालेंगे, वो आप ट्राई करोगे और मैक्सिमम बच्चों से हो भी जाएंगे। स्टिल किसी के डाउट्स होंगे तो वो डिस्कस कर लिए जाएंगे, लेकिन पीडीएफ तभी दूंगा जब स्क्वायर रेक्टेंगल का कुछ पार्ट कवर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, 2 लेक्चर हमें लगेंगे, उसके बाद हम पीडीएफ को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अराउंड द बाउंड्रीज जाना है, ठीक है, अराउंड द बाउंड्रीज जाना है, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब यहां से लेके वापस यहां तक आना है, वापस यहां तक आना है। सोचिए, बढ़िया क्वेश्चन, फेमस क्वेश्चन। चलिए ट्राई कीजिए, बस 1-2 क्वेश्चंस और, राइट। लेक्चर ज़्यादा बड़ा तो नहीं लूँगा, 1-1.5 घंटे का होता है, बट जो भी पढ़ाया जाए ना उसको रिवाइज ज़रूर करना है अच्छे से, 2 बार भी देखना पड़े तो देखना है, ठीक है। बट स्क्वायर और रेक्टेंगल को हम थोड़ा डिटेल में करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में बहुत सी बातें हैं जो सीखने को हैं। इस क्वेश्चन में मैंने 1-2 चीज़ें ऐड ऑन भी करी। इस क्वेश्चन में कई चीज़ें हैं जो आपको वर्कआउट करनी है। पहली तो कभी भी ऐसे दिया हो, ठीक है, मैं देखो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली हम कभी भी क्वांट को ना मेंसुरेशन से नहीं स्टार्ट करते, पर क्योंकि यहाँ पे पंजाब की बात आई और पंजाब के पेपरों में मेंसुरेशन भरा पड़ा है तो हमें स्टार्ट करना पड़ा। मेंसुरेशन हम मोस्टली, अगर हमारा 3 महीने का बैच है तो मोस्टली मेंसुरेशन लास्ट चैप्टर होता है, ठीक है, क्योंकि बच्चों का ना बेस बन चुका होता है तब तक। तो बट यहाँ पे मुद्दा ये है कि चाहिए ही मेंसुरेशन और कुछ चाहिए ही नहीं है, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं छोटी छोटी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता रहूँगा। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर इज 4 टाइम इज ब्रेड्थ। लेंथ 4 गुना है ब्रेड्थ से, तो इसको ऐसे सपोज करेंगे कि ब्रेड्थ अगर x है तो लेंथ 4x है, ठीक है, लेंथ 4x है, और उसका एरिया दिया हुआ है 4 हेक्टेयर। एरिया कितना दिया हुआ है जी, 4 हेक्टेयर। अब मैंने आपको बोला था यूनिट्स, तो मैं आपको क्वेश्चंस में सारे कवर करूंगा, साथ साथ बताता जाऊंगा। पहली चीज मैंने आपको बताई 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, थोड़ी देर पहले। दूसरी चीज 1 हेक्टर क्या है बच्चों, जो हेक्टर होता है ना वो बड़ा एरिया होता है, बड़ा एरिया होता है। तो 1 हेक्टेयर की वैल्यू होती है 10,000 मीटर स्क्वायर। अगर कोई बोल ले ना ये ज़मीन 5 हेक्टर है तो एक्चुअल में उसका जो एरिया वो 50,000 मीटर स्क्वायर है। बड़ा एरिया होता है ना वो हेक्टर में लिया जाता है। तो 10,000 मीटर स्क्वायर को 1 हेक्टर बोलते हैं। तो हेक्टर जो यूनिट है ना वो एरिया से कनेक्टेड है। 10,000 मीटर नहीं है, 10,000 मीटर स्क्वायर। 10,000 मीटर स्क्वायर दैट इज 1 हेक्टर। 1 हेक्टर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर, राइट। इसको नोट कर लो, याद कर लो, क्योंकि हेक्टर की जो टर्म है ये बहुत यूज होती है, ठीक है। 1 हेक्टर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। तो एरिया दिया हुआ है कितना, 4 हेक्टर। तो एरिया हुआ हमारा 40,000 मीटर स्क्वायर, क्योंकि वो 4 हेक्टर है। यहां तक क्लियर है। क्वेश्चन में 2 चीजें दी हुई थी। पहला
कि लेंथ जो है वो 4 गुना ब्रेड्थ थी, तो मैंने ब्रेड्थ को x मान लिया और लेंथ को 4x मान लिया। फिर उसके बाद एरिया दिया हुआ है 10,000 मीटर स्क्वायर, नहीं एरिया दिया हुआ है 4 हेक्टर, 1 हेक्टर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। आपने नोट करना है, इसको याद करना है, यूनिट्स हैं जरूरी है। 1 हेक्टर 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, तो 4 हेक्टर कितना होगा 40,000 मीटर स्क्वायर। तो एरिया होता क्या है, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ है 40,000 मीटर स्क्वायर, तो लेंथ 4x है, ब्रेड्थ x है। तो बच्चों x इंटू एक्स बन जाएगा x स्क्वायर, ये 4 उधर चला जाएगा, 4 इधर इस पे कटेगा तो 10,000 आ जाएगा। यहां तक क्लियर है। स्क्वायर जो होता है ना वो उधर जाके स्क्वायर रूट बन जाता होता है, ठीक है। स्क्वायर उधर जाके क्या बन जाता है, स्क्वायर रूट। तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा ना वो कितना हो जाएगा 100। स्क्वायर रूट मतलब 4 जीरो में से 2 जीरो बाहर आ जाएंगे, तो x 100 आ जाएगा। x 100 आ जाएगा ना तो ब्रेड्थ 100 आ जाएगी और लेंथ कितनी आ जाएगी 400 आ जाएगी। ये था बेसिक स्टेप, ये था बेसिक स्टेप। क्वेश्चन तो इसके बाद है, क्वेश्चन तो इसके बाद है। लेंथ जो है वो 4 गुना है ब्रेड्थ से, तो सबसे पहले मैंने ब्रेड्थ को x मान लिया, ब्रेड्थ को x मान लिया तो लेंथ को 4x मान लिया। लेंथ होगी 4 गुना यानी 4x, ब्रेड्थ x है तो लेंथ हो जाएगी 4x यानी 4 गुना। उसके बाद एरिया दिया हुआ था कितना 4 हेक्टर, 1 हेक्टर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर, मैंने आपको बताया और आपको इसको नोट करना है ताकि आगे दिक्कत ना आए। तो 4 हेक्टर कितना हुआ 40,000 मीटर स्क्वायर, 4 हेक्टर कितना हुआ 40,000 मीटर स्क्वायर। तो 1 हेक्टर अगर हमारे पास जो है वो 10,000 मीटर स्क्वायर है तो 4 हेक्टर 40,000 मीटर स्क्वायर हुआ। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू 40,000 मीटर स्क्वायर। तो यहां से मेरे पास x कितना आ जाएगा 100 मीटर, यहां से मेरे पास x कितना आ जाएगा 100 मीटर। x 100 आ जाएगा तो उसको यहां पे पुट करना है, उसको यहां पे पुट करना है, तो ब्रेड्थ 100 आ जाएगी और लेंथ 400 आ जाएगी, ठीक है। यहां तक लेंथ 100 आ गई और ब्रेड्थ कितनी आ गई मेरे पास 400 आ गई। लेंथ 100 आ गई, सॉरी ब्रेड्थ 100 आ गई और लेंथ मेरे पास कितनी आ गई 400 आ गई, ठीक है। कैसे भी लिख सकते हो, इसको लेंथ लिखा है या इसको ब्रेड्थ लिखा है वो आपकी इमेजिनेशन है, आप कैसे भी लिख सकते हो। ऐसे देख रहे हो कि ऐसे देख रहे हो, ऐसे देख रहे हो तो ये लंबाई होगी, ऐसे देख रहे हो तो ये लंबाई, ऊपर को देख रहे हो तो ये लंबाई होगी, राइट। वो अपना अपना व्यू होता है, उसमें कभी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर ये लेंथ है या ये ब्रेड्थ है इसमें कभी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब सुनिए क्वेश्चन तो यहाँ से शुरू होता है। कहता है एक डॉग को ना वॉक करना है पूरा राउंड, राउंड मतलब पूरा राउंड मानना है थ्रू बाउंड्रीज। उसने मेंशन किया थ्रू बाउंड्रीज। कल को मैं कुछ और भी लेके आऊंगा कि थ्रू डायगोनल, बट ये थ्रू बाउंड्रीज है, मतलब यहां से लेके यहां तक आना है। तो कहने का मतलब पेरीमीटर निकालना है, समझ रहे हो बात को। तो ये पेरीमीटर का क्वेश्चन था, लेकिन पहले लेंथ और ब्रेड्थ निकाल कर आए हम, ठीक है। दी नहीं हुई थी, दी नहीं हुई थी। थ्रू बाउंड्रीज तो 100 400 100 400, राइट। तो जो डिस्टेंस हुआ ना, जो डिस्टेंस हुआ वो कितना हुआ 2000 मीटर हुआ। पेरीमीटर 2l प्लस बी, 100 प्लस 400 प्लस 100 प्लस 400, तो 2l प्लस बी फॉर्मूला लगाया, ठीक है। ये अंडरस्टैंडिंग है हमारी पेरीमीटर के। तो 100 और 400 500, 600 और 100 400, सॉरी 1000 मीटर। डिस्टेंस कितना हुआ 1000 मीटर। डिस्टेंस कितना हुआ हमारे पास 1000 मीटर। तो ये 100 है, ये 100 है और ये 400 है, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना हो गया हमारे पास 1000 मीटर। 1000 मीटर का मतलब होता है 1 किलोमीटर। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज और सिखा देता हूँ कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000। ये लिखते रहिएगा साथ साथ, हमने 10-12 लेक्चर्स में यूनिट्स भी साथ साथ ही सीखने हैं। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000 मीटर। तो 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो डिस्टेंस हुआ मेरे पास कितना, एक डॉग को यहां से लेके पूरा राउंड कवर करना है यहां तक, तो 100 400 100 400 1000 मीटर का यानी 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है। डॉग की स्पीड दी हुई है 3 किलोमीटर पर आवर। तो कहता कितना टाइम लगेगा। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। पहला काम क्या किया, लेंथ और ब्रेड्थ का रिलेशन दिया हुआ था, एरिया दिया हुआ था, फॉर्मूला लगाया एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। यहां से x की वैल्यू निकाल ली और लेंथ और ब्रेड्थ निकाल ली। फिर मैंने डॉग ने कितना डिस्टेंस कवर करना है पूरा राउंड, पूरा राउंड कितना है पता किया। अब डॉग की स्पीड दी हुई है। बच्चों आपने छोटी क्लासेस में टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ा हुआ है। टाइम एंड डिस्टेंस में एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ आपने, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। किसी चीज ने कितना डिस्टेंस कवर किया,
डिवाइड बाय उस डिस्टेंस को कवर करते हुए कितना टाइम लगा, ये हम टाइम एंड डिस्टेंस में कल को पढ़ेंगे। तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहां से इसको यहाँ पे इसको यूज करेंगे तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 1/3 घंटे आ जाएंगे, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर है, स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन अभी भी खत्म नहीं हुआ, और ये पेपर में आते ही यही है, पेपर में आते ही यही है, लेवल ही यही है, छोटा लेवल है ही नहीं है। इसी को ही तो सीखना है, इन्हीं से तो माइंड डेवलप करना है। ठीक है, टाइम लगता है, लगने दो, क्योंकि जब हम सीखते हैं ना तब हमें स्पीड नहीं देखनी होती, जब हम सीखते हैं तो हमें ये देखना होता है कि हमें क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहले एरिया यूज हुआ, फिर हेक्टर की टर्म यूज हुई, फिर पेरीमीटर यूज हुआ, अब टाइम एंड डिस्टेंस भी यूज हुआ। इसी को तो कंपटीशन बोलते हैं। अब पटवारी के पेपर में क्वेश्चन पड़ा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है लेंथ इतनी है, ब्रेड्थ इतनी है, वो एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है, बच्चे को लगेगा ये एरिया वॉल्यूम का क्वेश्चन है, तो दूसरे चैप्टर तो कनेक्ट करेगा ही करेगा किसी ना, क्योंकि एप्टीट्यूड है, अरिथमेटिक स्किल्स, स्किल्स का मतलब क्या है, राइट, कुछ भी यूज हो सकता है इनमें से, राइट, एप्टीट्यूड में। तो 1/3 आवर्स। अब 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट। तो 1/3 घंटे आया मेरे पास आंसर, 1/3 घंटे आंसर आया, तो मल्टीप्लाई बाय 60, यानी कितने मिनट आ गए, 20 मिनट आ गए आंसर। तो पहले लेंथ और ब्रेड्थ का रिलेशन दिया हुआ था, तो ब्रेड्थ को x माना, लेंथ को 4x माना। एरिया दिया हुआ था तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ लगाया, तो वहां से x आ गया, यानी लेंथ और ब्रेड्थ आ गई। फिर डोग ने पूरा राउंड कवर करना है थ्रू बाउंड्रीज, तो 100 400 100 400, तो डिस्टेंस हुआ इतना। ठीक है, स्पीड दी हुई है डोग की, तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यहां से तो 1/3 आवर्स। फिर आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट किया, राइट। 4 क्वेश्चन नहीं कराए ना, बट ये 4 क्वेश्चन इतने दमदार है ना कि किसी भी लेक्चर के सिंपल वाले क्वेश्चन से 10 गुना अच्छी चीज है। मैं आपको छोटे से छोटे क्वेश्चन भी सिखाने वाला हूं, चिंता मत करना, बट इन क्वेश्चंस को यूज करके हम अपने माइंड को डेवलप कर रहे हैं। हम ये समझ रहे हैं कि एरिया क्या है। ये बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत हाई लेवल नहीं है। हाई लेवल तो वो होता है जिसमें ज्योमेट्री कनेक्ट हो जाती है। ये एक्चुअल में एरिया के नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, बट कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। इमेजिनेशन भी चाहिए, माइंड की डेवलपमेंट भी चाहिए, जो मैं आपको स्टार्टिंग में बोला कि मुझे ऐसे क्वेश्चंस करवाने हैं क्लासेस में, राइट, सो दैट हमारा जो लेवल है एक ऐसे लेवल तक पहुंचे कि हमें ये लगे कि मेंसुरेशन सच में डेवलप हो गया। छोटी क्लासेस में क्या करते थे जी, एरिया दिया हुआ है, साइड दिया हुआ है, फॉर्मूला लगा देते थे, फॉर्मूला भी पढ़ के लगाते थे। 2 में से एक चीज निकालनी है, 3 में से एक चीज निकालनी, निकाल दी, तो क्या हुआ, क्या एरिया आ गया, क्या नए क्वेश्चन हो जाते, क्या ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं? नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ट्राई नहीं करते हम, राइट। 4 क्वेश्चन ही किए, कोई नहीं, अगला लेक्चर आ गया इसके बाद, उसमें इसी को ही कंटिन्यू करेंगे, स्क्वायर रेक्टेंगल को और बेटर करेंगे, राइट। फिर उसके बाद धीरे धीरे ट्रायंगल, सर्कल, सब पे पहुंचेंगे। टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम लेंगे, 10 के 15 लेक्चर भी लगे ना तो हम मेंसुरेशन पे लगाएंगे, राइट। हमें कोई जल्दी नहीं है, हमें सिर्फ एक ही चीज से मतलब है। आप अब नेक्स्ट लेक्चर तक एरिया और उसके रेक्टेंगल के फॉर्मूलाज याद कर लेना, कुछ नहीं करना है, पेशेंस रखना है। काम मैं बहुत देने वाला हूं, अभी पेशेंस रखना है, 1-2 लेक्चर हो लेने दो बस, ठीक है। और पहले 4 क्वेश्चंस को एक बार खुद अपने हाथ से वर्कआउट करना है। यूनिट्स का ध्यान रखना है, जो मैंने छोटे छोटे सिखाए, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, राइट। और टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये तो चलो टाइम एंड डिस्टेंस में सिखा देंगे। हेक्टेयर क्या होता है, बड़ा एरिया होता है, राइट। फॉर्मूलाज को अच्छे से वर्कआउट करो, और स्क्वायर की डेफिनेशन जो मैंने स्टार्टिंग में बताई उसको वर्कआउट करो। आगे बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं, तो कल के लेक्चर में आपका जो दिमाग है वो थोड़ा सा बेटर होगा आज से। फर्स्ट लेक्चर में थोड़े से परेशान करूंगा आपको मैं, थोड़ा सा आपको लगता है कि कुछ ज्यादा तो नहीं हो रहा, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा टाइम दो मुझे, आपको एक एक चीज सिखाई जाएगी। ये क्वेश्चंस मैं पीडीएफ में भी डाल दूंगा, साथ में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी डाल दूंगा, तो जो आप वर्कआउट कर पाओ, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, राइट। इसी को ही कंटिन्यू करेंगे हम। थैंक यू।